विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। भगवान नाम संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोले आनंदकंद भगवान की जय। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा तं ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरस्तादेव सर्वतः समन्तपञ्चकं क्षेत्रं जयुः श्रेयो विधित्सया। एक समय की बात है, भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो सूर्य ग्रहण का अवसर आया और सूर्य ग्रहण से संबंधित शास्त्रोक्त कृत्यों को करने के लिए वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े हैं। परशुराम जी ने अत्याचारी क्षत्रियों का विनाश करके समंत पंचक क्षेत्र की स्थापना की थी। कुरुक्षेत्र में 5 कुंड उन्होंने रक्त से परिपूर्ण कर दिए थे, वहीं यज्ञ इत्यादि भी किया था। तो समंत पंचक तीर्थ में जो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत है, ये सभी द्वारकावासी गए थे और पूरे भारत के अन्य सनातन धर्मावलंबी भी आए थे, तो जिसमें नंद बाबा और यशोदा मैया ये सब भी आए थे। तो नंदादीन सुहृदो गोपान गोपिश्चोत्कंठिताश्चिरम अन्याश्चैवात्म पक्षीयान परांश सतसो नृप। और भी पूरे भारत के अलग अलग वंश से जुड़े हुए राजा महाराजा और प्रजाजन आए थे, उसमें सभी एक दूसरे से मिले हैं। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की पुनः यशोदा जी से भेंट हुई है। ऐसे अन्य पुराणों के अनुसार तो विवाह में भी भगवान बुलाए थे सबको, लेकिन भागवत की परंपरा के अनुसार यहाँ जिस शैली में वर्णन किया है वेद व्यास जी ने, यहाँ पर ये प्रथम भेंट है। मथुरा जब भगवान गए हैं वृंदावन छोड़कर, तो उसके बाद से वर्णित शैली में प्रथम मुलाकात है कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर। वहीं पर कुंती और वसुदेव संवाद वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को अध्यात्म विद्या की शिक्षा दी गई है। अध्यात्म शिक्षया गोप्यो एवं कृष्णेन शिक्षिताः तदनुस्मरण ध्वस्त जीव को शास्त्र मध्वगन। भगवान के
ऊपर भक्ति का तो समर्पण कर ही चुकी थी गोपियां, अब भगवान की कृपा से ज्ञान मार्ग में भी उनकी पुष्टि हो गई। उद्धव जी के माध्यम से तो संकेत करवा दिया था और बहुत कुछ समझ में आ भी गई थी बात, लेकिन अब भगवान ने अपने श्रीमुख से भी अपने परब्रह्म स्वरूप का वर्णन गोपियों के समक्ष करके उनको ज्ञान मार्ग में भी पुष्ट कर दिया। कुछ समय के बाद द्रौपदी जी और भगवान की प्रधान रानियों की भेंट होती है और भगवान के साथ उनका विवाह कैसे कैसे हुआ इसकी घटना सभी रानियों ने द्रौपदी जी को बताई है। द्रौपदी जी ने ही पूछा है, उपये में यथालोक मनुकुर्वन समाजया, भगवान अपनी माया से स्वयं को मनुष्याकृति में प्रस्तुत करके जो लीला कर रहे हैं उसमें आप सबों के साथ विवाह कैसे किया, इसकी हमको आप घटना बताइए। तो सब महिलाएं बैठी थी आपस में एक दूसरे के पूर्व वृत्तांत की चर्चा कर रही थी। तो रुक्मिणी जी ने बताया कि कैसे उनके पूरे परिवार की यह इच्छा थी कि रुक्मिणी जी का विवाह भगवान से हो, लेकिन शिशुपाल के पक्षधर रुक्मी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से करवाने का षड्यंत्र किया गया। तब निन्ये मृगेंद्र इव भाग मजाव्यूथात चक्षुरी निकेत चरणोस्तु ममार्चनाय, जिस प्रकार से कोई सिंह भेड़ बकरी के बीच से अपना हिस्सा उठाकर ले जाए, उसी प्रकार से भगवान ने सिंह के समान आक्रमण करके रुक्मिणी जी का हरण करके उनसे विवाह किया है। फिर सत्यभामा जी ने बताया कि अपने भाई के वध से संतप्त हृदय वाले मेरे पिता ने भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया था श्यमंतक मुनि वाले प्रकरण में। बाद में हमारे पिता को जब सत्य का बोध हुआ तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने मेरा विवाह भगवान से कर दिया। यामवती जी ने भी इसी प्रसंग से अपनी सम्बद्धता बताई। फिर कालिंदी देवी यमुना जी ने बताया, तपश्चरंती माज्ञाय स्वपाद स्पर्शनाशया सख्योपेत्याग्रहित पाणिम योहम तद्गृह मार्जन। हम तो यमुना जी हैं, वो अपने तट पर तपस्या कर रहे थे, उसी समय भगवान अपने मित्र अर्जुन के साथ आए और हमसे विवाह करके हमारे सौभाग्य को बढ़ाया। अब हम उनके घर में झाड़ू पोछा का काम करते हैं। यो हम तद्गृह मार्जनी, ये भी नहीं बताया कि हम पटरानी हैं, ये विनम्रता है उनकी, ये उनका शरणागत भाव है कि हम तो उनकी छोटी सी सेविका हैं, दासी हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही मित्रविंदा ने बताया कि भगवान ने जैसे रुक्मिणी जी के हरण के माध्यम से उससे विवाह किया, वैसे मेरा भी हरण करके विवाह किया। निन्ये स्वयूथ विवाह बलिम विपारी। हाँ, ये जरूर थी बात कि रुक्मिणी जी का स्वयंवर नहीं हुआ था, वो तो शिशुपाल के साथ तय था विवाह, लेकिन मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ था, वहां से भगवान ने उनका हरण किया है। सत्या देवी ने बताया कि मेरे पिता के यहाँ 7 बैल थे, उनको नियंत्रित करना था, भगवान ने उस शर्त को पूरा किया। यह इत्थम वीर्य शुल्काम माम दासी तुरंगिम पथि निर्जित्य राजन्यान निन्ये तब दास्य वस्तु में। भद्रा देवी ने कहा कि हमारा तो कोई वैसा उल्लेखनीय वृत्तांत नहीं है, हमारे पिताजी ने, भाइयों ने भगवान को स्वयं बुलाकर विधिवत जैसे 2 परिवार बैठकर चर्चा करते हैं, विवाह हो जाता है, उसी रीति से कर दिया। लक्ष्मणा जी ने कहा कि हे द्रौपदी जी, भगवान से जो मेरा विवाह हुआ उसमें आपके विवाह से ही संबंधित घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कैसे? जैसे आपके पिता द्रुपद ने मछली वेधने की शर्त रखी थी कि नीचे देखो परछाई में मछली को अनुमान लगाओ और वहाँ उसका लक्ष्य वेध करो, वैसे ही शर्त मेरे पिताजी ने भी रखी थी। अंतर क्या था? अयम तो बहिराश छन्नो दृश्यते सजले परम। आपके यहाँ मछली ढकी हुई नहीं थी बाहर से, मेरे यहाँ मछली ढकी हुई थी और प्रतिबिंब उसका अन्य माध्यमों से जल में दिखता था। तो वहाँ बड़े बड़े महारथी आए थे, भीम, दुर्योधन, कर्ण, जरासंध और शिशुपाल, ये सब वहाँ थे। तो इन लोगों ने धनुष को उठा लिया, बहुत लोग तो धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाए। अब ये सब पहलवान थे, सब शरीर से बड़े दृढ़ थे, भीम, जरासंध ये सब, तो इन्होंने तो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली, बाण भी लगा लिया और निशाना लगाने के लिए जब किए तो इनका निशाना चूक गया, कर्ण तक का निशाना चूक गया। तब अर्जुन उठे, पार्थो यत्तो सृजत बाणम नाच्छिनत पस्पशे परम। अर्जुन जब उठे तो उन्होंने प्रत्यंचा भी चढ़ा ली, बाण भी संधान कर लिया। अब सब सोचे कि द्रौपदी स्वयंवर में तो अर्जुन ये कृत्य कर चुके हैं, तो अब अर्जुन ही यहाँ सफल होंगे, क्योंकि अर्जुन का निशाना तो चूकेगा नहीं, क्योंकि नाम उनका क्यों प्रसिद्ध है, अभेद लक्ष्य के प्रति अचूक भेद करते हैं इसीलिए। तो भगवान सोचे कि अगर अर्जुन का निशाना चूक जाता है तो अर्जुन की बदनामी है, और अगर लग जाता है तो लक्ष्मण तो हमसे प्रेम करते हैं, तो उनके साथ भी धर्म संकट है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि अर्जुन भी बदनाम न हो, हमारा विवाह भी न खंडित हो। तो भगवान ने ऐसी लीला की कि अर्जुन ने जब बाण चलाया तो बाण मछली को लगा, लेकिन आर पार नहीं हुआ, बस स्पर्श करके नीचे गिर गया, तो पूरा लक्ष्य भेद नहीं हुआ, निशाना लगा सही, निशाना भी नहीं चूका और मछली पूरी तरीके से खंडित नहीं हुई, टूटी नहीं मछली की जो आकृति, असली मछली नहीं थी, वो यंत्र का था ना, तो मछली की आकृति का यंत्र लगा था, वो मोटर घूमते रहता था ऊपर में, जैसे पंखा घूमता है उस प्रकार से, तो जिंदा मछली नहीं थी।
तो उस यांत्रिक मत्स्य का भेदन करने में समर्थ नहीं हुए अर्जुन। नाक्षिणत पस्पशे परम, खंडित नहीं हुई वो मशीन, लेकिन स्पर्श करके बाण लौट गया। फिर भगवान उठे, उन्होंने विधिवत उसका भेदन किया। भगवान धनुरादाय सज्जम कृत्वाथ लीलया तस्मिन् संधाय विश्व मत्स्यम वीक्ष्य सकृज्जले छित्तेषुणा पातयत्तम सूर्ये चाभिजित स्थिते। उस समय दोपहर का समय था और भगवान ने लक्ष्य भेद किया। आकाश से देवताओं ने नगाड़े सहना इत्यादि बजाकर भगवान के लिए मंगल गीत गाए, फूल बरसाए और फिर भगवान ने हमसे विवाह किया। जब विवाह कर रहे थे भगवान तो बाकी जो जरासंध, शिशुपाल, कर्ण ये सब हल्ला करने लगे और भगवान को ललकारने लगे। उस समय भगवान ने और अर्जुन ने उन सभी दुष्टों का संहार किया और हराया। जो मारे गए कुछ भाग गए, कुछ पराजित हुए और इस प्रकार से हमारा विवाह भगवान से हुआ। फिर इधर 16,100 रानियां जो थी नरकासुर के यहाँ जो बंदी थी, उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उनकी ओर से एक रानी ने, जिनका नाम था रोहिणी, उन्होंने पक्ष रखा है। सब थोड़ी बोलेंगी, समय लग जाएगा ना, इसलिए उनकी ओर से एक रानी जिनका नाम था रोहिणी, उन्होंने बताया भौमं निहत्य सगणं युधिते नरुद्धा ज्ञात्वा क्षितिजये जितराजकन्या निर्मुच्य संसृति विमोक्षमनुस्मरन्ते पादाम्बुजं परिणिनाय आप्तकामः। यद्यपि भगवान के मन में हमारे प्रति कोई आकर्षण नहीं है, भगवान किसी के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, भगवान निरासक्त रहते हैं। इन हम सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान ने अलग अलग रिश्ते बना रखे हैं। किसी को माता, किसी को पिता, किसी को भाई, किसी को पत्नी, किसी को बेटा, किसी को मित्र, किसी को शत्रु, किसी को गुरु, किसी को चेला। लेकिन इन सभी रिश्तों में किसी को शत्रु भी माना तो घृणा नहीं है, किसी को पत्नी भी माने तो आसक्त नहीं है। भगवान दैहिक संबंध के सापेक्षता से नहीं चलते हैं। फिर भी हम सबों पर कृपा करके भगवान ने जेल से भी छुड़ाया, संसार से भी छुड़ा रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करने का सदैव लाभ मिलता रहे और उनके चरणों से दूर होकर अगर रहना पड़े तो हमें वैकुंठ आदि भी स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार से भगवान की पत्नियों का संवाद सत्संग द्रौपदी जी से हुआ है। कुछ समय के बाद भगवान के यहाँ बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का आगमन हुआ। वेदव्यास जी आए, नारद मुनि, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, परशुराम, अकृतव्रण, वशिष्ठ, गालव, भृगु। गालव मुनि विश्वामित्र के पुत्र हैं। भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त, याज्ञवल्क, वामदेव और भी बहुत से ऋषि महर्षि। इतने का तो नाम बता दिया और कह दिया वामदेवादयो परे। इतने के बाद और भी बहुत से ऋषि महर्षि भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो भगवान उठकर खड़े हुए, सभी संतों का सत्कार किया, सम्मान किया, उनकी पूजा की, उनको श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और कहते हैं कि आज हमारा जन्म धन्य हो गया। जो बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ है ऐसे संतों का हमें दर्शन हुआ। अहो वयम जन्म भेतो लब्धम कार्श्रेण तत्फलम देवानामपि दुष्प्रापम यदि योगेश्वर दर्शनम किम स्वल्पतपसां नृणाम् अर्चायां देवचक्षुषां दर्शन स्पर्शन प्रश्न प्रभवपादार्चनादिकम। हमारा जन्म धन्य हो गया, हमने जीवन भर जितना भी कुछ सत्कर्म किया होगा वह सफल हो गया। इंद्रादि बड़े बड़े देवता भी जिन संतों की सानिध्य संगति प्राप्त करना चाहते हैं, लालायित रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, सनत कुमार, परशुराम, ये सब बड़े बड़े सब तपस्वी ऋषि महर्षि हमारे घर पधारे हैं। वेदव्यास जी, नारद मुनि सब पधारे हैं। अगस्त मुनि, याज्ञवल्क्य जी, बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ता हमारे घर को कृतार्थ कर रहे हैं। जो कम पुण्य वाले व्यक्ति हैं, जो अल्प सुकृत वाले हैं, उनको तो आप सबों का दर्शन संभव ही नहीं है। जो देवताओं की प्रतिमा हम लोग बनाते हैं मिट्टी से, पत्थर से, फिर प्राण प्रतिष्ठा के विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो श्रम साध्य विषय है, लंबा समय लगता है, मेहनत लगती है। तीर्थों के माध्यम से जो पुण्य प्राप्त होता है, पवित्रता प्राप्त होती है, उसमें भी यात्रा करके जाओ, फिर उतना व्रत नियम से रहो, फिर तीर्थ सेवन करो, तो ये सब ते पूर्ण चुरु काले न दर्शनादेव साधव। ये देवता तीर्थ इत्यादि का जो प्रयोग करते हैं, उनको जो पुण्य प्राप्त होता है वो दीर्घ काल में अधिक परिश्रम से प्राप्त होता है। लेकिन संत को दर्शन मात्र से व्यक्ति का कल्याण करने लगते हैं, पवित्र कर देते हैं। जब भगवान ऐसा कहे तो सब ऋषि महर्षि एक दूसरे को देखने लगे कि हम लोग तो भगवान की स्तुति करने आए थे, हम लोग तो भगवान की पूजा करने आए थे। सोचे जाकर भगवान का पूजन करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, और भगवान यहाँ हमारी पूजा कर रहे हैं, हमारी ही स्तुति कर रहे हैं, हमारी ही प्रशंसा कर रहे हैं। तो सभी ऋषि महर्षि चकरा गए। तो क्या करें, योजना तो कुछ और थी, हो कुछ और गया। तो सभी ऋषि महर्षि हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, प्रभो चिरम विमृश्य मुनय ईश्वर से शितम जदाम जन संग्रह इत्युचु स्मयं तस्तम जगत गुरु। कि भगवान तो परमात्मा है, फिर भी हमें प्रणाम कर रहे हैं।
हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारे आगमन से अपने आप को सौभाग्यशाली बता रहे हैं। तो ये जगत गुरु परमात्मा क्यों कर रहे हैं? जन संग्रह इत्युक्तो, सिखा रहे हैं मनुष्यों को कि हे मनुष्यों, तुम्हें भी संतों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। ये लोक शिक्षणार्थ ऐसी लीला कर रहे हैं, संसार को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। यन्मायया तत्त्वविदुत्तमा वयं विमोहिता विश्वसृजामधीश्वरा यदेशितव्यायते गूढ़ ईहया अहो विचित्रम भगवद विचेष्टितम। जिनकी माया से मोहित होकर हम सब इस संसार में फंसे हैं, और जिनके माया से हम लोग, ऐसा लगता है हमको कि हम बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े ऋषि महर्षि हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और क्या है, भगवान की माया जिस दिन थोड़ी सी पलट जाए तो नारद जी भी मोहित हो जाए, वेदव्यास जी भी डिप्रेशन में चले जाए, सब परेशान हो जाए। वशिष्ठ जी भी आत्महत्या करने के लिए निकल गए थे, अपने आप को वंशहीन जानकर। तो जितने भी ऋषि महर्षि हैं वो सब के सब किसी न किसी काल में भगवान के माया के चक्कर में फंसे तो हैं। थोड़ा बहुत तो सबने चखा है माया का स्वाद। विश्वामित्र जी भी मेनका के चक्कर में फंसे। तो समय अनुसार भगवान बड़े बड़े ऋषियों को भी उनका अहंकार अगर देख लेते हैं किसी मामले में, तो तोड़ने के लिए छोटी मोटी लीला में उनको फंसाकर फिर वहाँ से निकाल कर शुद्ध कर देते हैं। तो जिनकी माया से मोहित होकर हम सब अपने आप को बहुत बड़ा महापुरुष मान बैठे हैं, और वास्तव में है नहीं, वो तो भगवान की इच्छा है कि हमको ये गौरव, ये बड़ाई प्रदान कर रहे हैं। और भगवान ये जो विचित्र लीला कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, उनके हम शरण में हैं। तो भगवान को कहते हैं अनिहये तद बहुधैक आत्मना सृजत्यवत्यत्ति न बध्यते यथा भौमैर्हि भूमिर्बहुनाम रूपिणी यहो विभुन्नश्चरितं विडम्बन। जिस प्रकार से कोई कुम्हार मिट्टी का प्रयोग करके घड़ा बना दे, या गिलास बना दे, या मूर्ति बना दे, या खपड़ेल के घर होते हैं ना, खपड़ा के, हमारे यहाँ खपड़ा कहते हैं, जो मिट्टी के छत बनाते हैं, उसका प्रयोग करके अलग अलग वस्तुओं का निर्माण कर दे, तो उन सभी वस्तुओं की आकृति में भेद है, उसके व्यवहार में भेद है, उसके प्रयोग में, उसकी गुणवत्ता में भेद है। लेकिन सभी प्रभेदों के बाद, इतने विभिन्नता के बाद भी उसमें समानता क्या है कि वह मिट्टी से बना है, उसमें मृत्तिका ही मुख्य घटक के रूप में विद्यमान है। वैसे ये जो पूरा संसार दिख रहा है, इसमें परमात्मा ही अलग अलग स्वरूप में अपने आप को अभिव्यक्त किए हुए हैं। फिर भी जैसे घड़े के बनने या बिगड़ने से पृथ्वी तत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, पृथ्वी लोक पर प्रभाव नहीं पड़ता। आप 100 घड़े बना दीजिए या फोड़ दीजिए, या 1000 या करोड़ भी, उससे पृथ्वी को अंतर नहीं पड़ता, पृथ्वी तत्व निरपेक्ष ही रहता है। वैसे ही भगवान इस संसार रूप में बनते बिगड़ते रहने के बाद भी मूल रूप में अप्रभावित ही रहते हैं, अविकृत रहते हैं। फिर भी कभी कभी जब ऐसी स्थिति आती है कि संसार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, दुष्टों का निग्रह करने और सज्जनों की रक्षा करने के लिए भगवान को लगता है कि हमको किसी विशेष रूप में अवतार लेकर जाना पड़ेगा, तो भगवान अपनी लीला से वैदिक मर्यादा सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का निग्रह करने के लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था करने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान का जो विग्रह है, भगवान का जो अभिव्यक्त स्वरूप है, वो वर्णाश्रम के माध्यम से ही प्रकट होता है, जाति पाति विदाई करने से नहीं प्रकट होता है। वर्णाश्रमात्मा पुरुष है भगवान। अथापि काले स्वजनाभिगुप्तये विभर्षि सत्वं खल निग्रहाय च स्वलीलया वेद पथम सनातनं वर्णाश्रमात्मा पुरुषः परो भवान्। तो भगवान की ऐसी स्थिति इन्होंने की। उसके बाद वसुदेव जी ने थोड़े समय के बाद, कुछ समय ये लोग रहे हैं, अपना सत्संग करते रहे भगवान के यहाँ रहकर, फिर थोड़े समय के बाद सभी ऋषियों से वसुदेव जी ने प्रश्न किया है कि ये बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा। ये तो रोज हम नए नए कर्म करते जा रहे हैं, कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं। नमो वत्सरो देवेभ्यो ऋषयः श्रोतमर्हथ कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। हम इस संसार में कर्म करते हुए भी कैसे मुक्त हो जाने, कर्म बंधन में न फंसे। न काम करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर है, हमेशा निष्क्रिय नहीं रह सकता है। नहीं कस्य क्षण पे जात तिष्ठते कर्मकृत, भोजन करेगा ही, शयन करेगा ही, कहीं घूमेगा ही, कुछ तो बोलेगा ही, कुछ तो सुनेगा ही, कुछ तो देखेगा ही, शरीर है तो ऐसी स्थिति में जब जीव हमेशा कुछ न कुछ कर रहा है, तो करते हुए भी कुछ ऐसा उपाय बताइए कि वो फंसे नहीं, कर्म प्रारब्ध के चक्कर में बंधे नहीं। तो नारद जी उत्तर दिए हैं। पहले तो हंसे हैं नारद जी, और सभी ऋषि महर्षियों को देखकर कहते हैं, बताओ जो परमात्मा छुड़ाने वाले हैं वो उनके घर में 100 साल से पड़े हुए हैं, और इनको हमसे पूछना पड़ रहा है कि मेरा उद्धार कैसे होगा। नाथ चित्रमिदं विप्रा वसुदेव भूत्सया। हे ऋषि महर्षियों, वसुदेव जी जो प्रश्न कर रहे हैं ना, ये क्यों कर रहे हैं? कृष्णम मत्तार्भकम यन्नः पृच्छति श्रेय आत्मनः।
भगवान को अपना बेटा मान लिए हैं ना, तो बेटा का कितना महत्व होगा। दूर के ढोल सुहावन, दूर से कोई आ जाए, थोड़ा कम भी जानकार हो, लेकिन वहां से महाराज जी आए हैं कथा करने, तो ब्रांड बन जाता है कि नहीं नहीं बहुत बड़े विद्वान होंगे। और अगर अपने ही गांव में वैसे विद्वान हो जाए तो तिरस्कार हो जाता है, अरे इनको तो हम बचपन से जान रहे हैं, भले वो उनसे ज्यादा बड़े विद्वान हो। ठीक है, शंकराचार्य जी की अपनी जन्मस्थली में प्रशंसा हुई क्या? नहीं, अरे ये तो उन्हीं का लड़का है, हम लोग साथ खेलता था। तुलसीदास जी की अपनी जन्मभूमि में प्रशंसा हुई? नहीं। ये प्रकृति का नियम है, संसार का नियम है। बहुत कोई ऐसा हो गया कदाचित जिसकी प्रशंसा प्रसिद्धि अपने क्षेत्र में हो गई तो हो गई, तो स्थानीय लोगों के लिए उसका महत्व अधिक नहीं रहता। जैसे सन्य करशो ही मर्त्याना मनादरण कारणम, जब आप किसी से बहुत नजदीक हो जाते हैं तो आपका तिरस्कार करने लगता है। जो निकट व्यक्ति होता है ना, वही अनादर करता है। तो गांगम हित्वा यथा न्याम्भस तत्रत्यो याति शुद्ध है। अब आप यहाँ से वाराणसी प्रयाग जाएंगे तो गंगा स्नान करेंगे, संगम स्नान करेंगे, और जो वहीं रह रहा है सो रोज करेगा? नहीं करता। अरे जाते हैं गंगा जी कभी डुबकी लगा ली, वो भी अविधि पूर्वक जाएगा, खेलने कूदने जल क्रीड़ा करने जाएगा। कोई कदाचित श्रद्धालु कोई चला जाए, लेकिन एक जनसामान्य की स्थिति बता रहा हूँ। संगम के बगल में रहने वाले विद्यार्थी रोज संगम स्नान नहीं करते। तो गांगम हित्वा यथा न्यामस तत्रत्व याति शुद्ध है। जिसका घर गंगा जी के किनारे होता है वो गंगा जी में नहीं सावर खोल कर नहाता है। तो ये अनादर क्यों? उपलब्ध है, सुलभ है, नजदीक है, तो महत्व उनका भूलने लगता है व्यक्ति। ऐसे ही भगवान कृष्ण इनके लिए उपलब्ध हैं, सुलभ हैं, तो इसीलिए उस भाव से नहीं देख पा रहे हैं। तब बताए कि जो आपके पुत्र के रूप में है ना, वो साक्षात भगवान हैं, और आपको मुक्ति के लिए चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आप मुक्त ही हैं। आपने जिज्ञासा व्यक्त की, ठीक है, थोड़ा सा उपदेश कर देंगे हम लोग, लेकिन जगताम ईश्वरम प्रार्च सयद वाम पुत्रताम गतः, आपने अपनी परम भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लिया है। बस मुक्ति की औपचारिकता शेष है कि शरीर छूटेगा फिर दिव्य धाम में जाएंगे, वो औपचारिकता एक नियम है, एक विधान है। लेकिन आप मुक्त ही हैं, क्योंकि भगवान को आपने अपने पुत्र रूप में अपनी भक्ति के प्रभाव से प्राप्त कर लिया है। तो आप हंसेंगे नहीं, वो आप मुक्त ही हो चुके हैं। इसके बाद वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण के तात्विक स्वरूप का उपदेश महर्षियों से ग्रहण किया है, और वसुदेव जी के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है। आगे भी वो सब घटनाएं हैं, नंद बाबा भी उसमें आए हैं, और लगभग 3-4 महीने रहे हैं, 3 महीने। अद्यश्वैति मासांस स्त्री यदुभिर माने तो वसत, नंद बाबा यशोदा मैया ये सब 3 महीना द्वारका में रहे हैं, और बहुत रोए हैं वसुदेव जी कि भ्रात ऋषकृतः पाशु ऋणाम स्नेह संगीतः तम दुस्तजम हम मन्ये सूराणाम के योगिना। जो सज्जन पुरुष होते हैं, चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो जाए, अगर संकट में किसी ने साथ दिया हो, उससे प्रेम हो गया हो, तो उससे उनका हृदय दूर नहीं जाता। हे नंद बाबा, हम लोग तो यहाँ रह गए, और आपने हमारे संकट में हमारी बड़ी रक्षा की, हमारे बालकों का भरण पोषण किया, हमारी पत्नी का भी ध्यान रखा। यशोदा जी के सामने मतलब आप और यशोदा जी दोनों अपने परिवार के ही समान हमारे परिवार का भरण पोषण किए। आपके ही घर में रहते हुए हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सब सुरक्षित और निश्चिंत थे। ये सब अपने पूर्वकृत उपकारों को याद करते रहते थे। नंद बाबा भी बहुत रोए हैं गले मिलकर। फिर ये लोग अपने अपने घर को चले गए, कुछ तीर्थ यात्रा भी किए हैं आपस में। भगवान कृष्ण को सामने बैठाकर वसुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं। बलराम जी और कृष्ण भगवान को कहते हैं कि आप तो परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, युवाम ननः सुतौ साक्षात, आप हमारे पुत्र नहीं, प्रधान पुरुषेश्वरो भूभार छत्र छपण अवतीर्णो तथात्थ हो। हमको स्मरण आ रहा है ये कैसे जेल में आप प्रकट हुए थे, बीच बीच में भूल जाते थे ये भगवान की माया से। फिर कोई संत महात्मा याद दिलाते तो याद आ जाता उनको विषय, तो कहे कि हमको याद है कि आप कैसे हमारे सामने प्रकट हुए थे। जाने वामस्वेत साक्षात प्रधान पुरुषों पर कृष्ण कृष्ण महायोगिन संकर्षण सनातन, आप अविनाशी परमात्मा हैं, आप नारायण हैं, आप शेषनाग हैं, हम पहचानते हैं आपको। बीच बीच में भूल जाता हूँ, लेकिन फिर याद आता है कि आप तो पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए अवतार लिए हैं। सूती गृह ननु जगाद भवान जो संजग इत्यन युगम निज धर्म गुप्ते। जेल में जब सूतिका गृह में आपका जन्म हुआ, उस समय आप अजन्मा होने पर भी एक स्वरूप धारण करके हमारे पुत्र बनते हैं। फिर आपके नाना तनुर गगनवत विदधज्जहासी को वेद भूम्न उर्गाय विभूति माया। आकाश का रंग क्या है? कुछ नहीं, आकाश में अपना कोई रंग नहीं है। वो जो नीलिमा दिखती है वो सूर्य के प्रकाश के विस्तार के कारण दिखती है। आप ऊपर चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा जब आकाश का रंग समाप्त हो जाएगा, वायुमंडल से बाहर आकाश का कोई रंग नहीं दिखता, बस एक कृष्ण वर्ण का अनुभव होता है।
मतलब रंगहीन है वो भी, कृष्ण नहीं है, काला नहीं है वो, रंग का अभाव है। जहां प्रकाश की किरणें पड़ती वहीं किसी रंग का अनुभव होता है। तो वैसे ही नाना तनुर गगनवर विदधत जहासी, फिर भी आकाश कई बार हमको लाल दिखता है सूर्यास्त सूर्योदय के समय, काले काले बादल आ जाए तो कृष्ण वर्ण दिखता है, आकाश निर्मल हो तो नीले रंग का दिखता है। अलग अलग प्रकार से आकाश का हम लोग अनुभव करते हैं, लेकिन आकाश में अपना कौन सा रंग है, कौन सी आकृति, कुछ नहीं। तो जैसे आकाश में अलग अलग आकृतियां और अलग अलग रंग का व्यक्ति दर्शन करता है, लेकिन वस्तुतः आकाश में वो सब है नहीं, वो हमको यहाँ से देखने पर लग रहा है। वैसे है प्रभु, वास्तव में आपका कोई नाम रूप लीलाधाम है नहीं, वो तो केवल आप अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए इस प्रकार से कभी श्री कृष्ण रूप में, कभी श्री राम रूप में, सगुण साकार स्थिति में ये बात है। निर्गुण निराकार में तो आपका कोई नाम रूप निश्चित नहीं है कि यही हैं ऐसे ही हैं, इसलिए वेदों ने नेति नेति कह दिया कि ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं। और भगवान हंसे, बोले पिताजी को कुछ ज़्यादा ही ज्ञान मिल गया लगता है नारद जी से। कहे हाँ पिताजी, आप जो कह रहे हो वो तो सही है, भगवान तो सभी हैं ना, जैसे हमारे अंदर परमात्मा है वैसे आपके अंदर है, वैसे मैया के अंदर है, वैसे भैया के अंदर है, सबके अंदर भगवान ही है। तो परमात्मा ही हमारे रूप में है, परमात्मा ही आपके रूप में है, परमात्मा ही सबके रूप में है। तो भगवान ने अपने वाले परमात्मा तत्व का जो सिद्धांत है वो सब पर लागू कर दिया और फिर वसुदेव जी को मोहित कर दिया। और ये जो बात हो रही थी, वसुदेव जी जब कह रहे थे तो देवकी जी ने सुना कि कैसे जेल में आपने अवतार लिया और कैसे धर्म की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए आप आए हैं। तो उनको स्मरण हो गया देवकी जी को कि जेल में तो हमारे और भी संतान हुई थी, कंस के द्वारा मार दिए गए। तो उनके मन में अपने उन पुत्रों की याद बड़ी तीव्र हो गई और भगवान को कहती हैं कि भोज राज हतान पुत्रान कामय दृष्टुमाहृतान, हमारी इच्छा है कि हम अपने उन पुत्रों को पुनः देखें जिनको कंस ने मार दिया था, वो पुत्र हमारे पास पुनः लौट आएँ, हमेशा के लिए नहीं, बस एक बार उनको देखना चाहते हैं। क्योंकि उस समय हम उनको जी भर के देख नहीं सके, बहुत डरे हुए थे, थके हुए थे, परेशान थे, उनसे ठीक से प्रेम नहीं कर सके, दूध नहीं पिला सके। तो हमें अपने पुत्र लौटा दो, जो हमारे 6 पुत्र कंस ने मार दिए, उनको कुछ समय के लिए ही सही लेकिन हम फिर से प्राप्त कर सकें। भगवान बोले ठीक। तो बलराम जी के साथ भगवान चले गए सुतल लोक जहाँ राजा बलि हैं। तस्मिन् प्रविष्टा उपलभ्य दैत्यराड विश्वात्मज एवं सुतराम तथात्मनः तद्दर्शनाह्लाद परिप्लुताशयः सद्यः समुत्थायन नाम सान्वयः। राजा बलि जहाँ स्थित हैं उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी गए हैं। राजा बलि उनको देखकर दौड़ कर आए, अपने स्वजनों के साथ भगवान को दंडवत किया, उनके स्वागत सत्कार के बहुत दिव्य प्रबंध किया और कहा प्रभु क्या आदेश है, क्या करें आपकी सेवा में, जो आदेश करें वो किया जाएगा। फिर से सर्वस्व दान कर दें क्या, स्वगोत्र वित्तात्म समर्पण न, जो आत्मा वित्त पैसा धन लोक शरीर वंश सब आपको निवेदित कर देते हैं। भगवान बोले नहीं, अभी दान लेने नहीं आए हैं, वे भाई को लेने आए हैं। तो आपके कौन से भाई? तो कहा भगवान ने कि ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, जो कश्यप जी के पिता हैं, मरीचि की पत्नी का नाम था उर्णा और 6 पुत्र हुए थे इनके। तो देवाह कम जहसुर वृक्ष सुताम जभित मुद्गतम, जब ब्रह्मा जी सरस्वती जी का निर्माण कर रहे थे, बेटी वाली संध्या सरस्वती, उसी समय कामदेव ने अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए उन पर अपना बाण चला दिया और कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी की बुद्धि अपने पुत्री के प्रति आकर्षित हो गई कामदेव के बाण परीक्षण के कारण। बाद में उन्होंने कामदेव को शाप दिया कि शिव जी के द्वारा तुम भस्म कर दिए जाओगे, और अपने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया था। तो लेकिन इस बात को लेकर इन देवताओं ने, जो मरीचि के 6 पुत्र थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और कहा कि जाओ तुम लोग असुर बुद्धि से युक्त हो, मेरी व्यवस्था और इसके पीछे के कारण को नहीं समझे, तो तुम राक्षस बन जाओ। तो ये 6 बच्चे जो है वो चले गए हिरण्यकशिपु के पुत्र बनकर। हिरण्यकशिपु के 10 पुत्र थे, जिसमें 6 पुत्र ये शापित थे और 4 प्रहलाद अनुराध संघ्राद ये सब थे। तो ये 6 पुत्र जब हुए उस समय प्रहलाद जी का जन्म नहीं हुआ था, प्रहलाद जी तो सबसे बाद में हुए ना, छोटे थे सबसे। तो ये जो बच्चे थे 6, इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी आरंभ की कि आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए। हिरण्यकशिपु को पता चला ये लोग ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, तो उसने भी शाप दे दिया कि जब दूसरे ब्रह्मा के समान मेरा सामर्थ्य है तो तुम उसकी पूजा क्यों करते हो, मेरी करो। क्या ऐसा है जो मैं देने में समर्थ नहीं हूँ? मेरे पुत्र होकर तुम दूसरे के पास जा रहे हो हाथ फैलाकर। तो फिर शाप दे दिया। वहाँ से शाप क्या दिया कि ये कालनेमी के पुत्र तुम बनोगे, और वहाँ से पुनः शाप मिला उनको कि कालनेमी अगले जन्म में तुम्हारा मामा बनेगा और तुम्हारा वध करेगा। वही कालनेमी कंस बना और ये देवकी के पुत्र बनकर कंस के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते रहे। वही बच्चे जो सड़गर्भ बालक कहलाते हैं, 6 बालक जो देवकी जी के सड़गर्भ बालक। आप पैर इधर मत फैलाइए, हाँ,
पैर सीधा कर लिया। वो बलि के पास थे, भगवान ने कहा कि हमारे भाई हमको कुछ समय के लिए दे दो, और भगवान राजा बलि के पास से अपने भाइयों को लेकर आए, देवकी जी को सौंप दिया। देवकी जी ने खूब प्रेम किया, खूब वात्सल्य प्रदर्शित किया, और फिर समयानुसार उन बच्चों को भगवान ने अपने धाम में वापस भेज दिया। अब भगवान की मिथिला यात्रा का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मिथिला गए हैं। ऐसे आपने अगर कल की कथा ध्यान से सुनी होगी तो वहाँ एक प्रकरण था श्रवंतक मणि वाले प्रकरण में, कि मिथिला के राजाओं की उपाधि जनक हुआ करती थी, और बलराम जी के एक मित्र थे वहाँ बहुलास्व जनक, जो भगवान कृष्ण के भी बड़े समर्पित भक्त थे। तो भगवान ने सोचा कि अब तो हमारी लीला लगभग पूर्ण हो चुकी है, तो सुधाम गमन से पहले और भी जो बचे खुचे कुछ भक्त हैं उनसे मिल लिया जाए, उनको दर्शन लाभ दिया जाए। तो भगवान गए मिथिला। अब मिथिला में भगवान के दो परम भक्त थे, एक तो वहाँ के राजा बहुलास्व। अब राजा तो सबसे अधिक धनी, क्योंकि पूरा राज्य वही देख रहे हैं, सबसे अधिक धन किसके पास? राजा के पास। और दूसरे उस मिथिला में रहने वाले सबसे गरीब ब्राह्मण, उनका नाम था श्रुतदेव। जैसे सुदामा जी अपनी दरिद्रता के लिए भी प्रसिद्ध हैं, हालांकि अंदर से संतोषी थे तो दरिद्र थे नहीं, बाहर से निर्धन थे। और शास्त्र में कहीं कहीं दरिद्र शब्द जो है वो निर्धन के लिए आया है, और कहीं कहीं असंतोषी के लिए भी आया है। जिसकी तृष्णा बहुत विशाल वो दरिद्र है, ऐसा भी दार्शनिक पक्षों से कहते हैं। तो श्रुतदेव ब्राह्मण जो हैं वो भगवान के बड़े समर्पित भक्त, और सुदामा जी के ही समान आर्थिक रूप से विपन्न भी थे। और राजा बहुलास्व बहुत धनी, और वो भी भगवान के समर्पित भक्त थे। तो भगवान सोचे कि राजा के यहाँ और रंक के यहाँ, दोनों यहाँ हम जाएंगे, और एक ही साथ गए। दो स्वरूप बनाया, एक से महल की ओर और एक से कुटिया की ओर भगवान गए। और श्रुतदेव ब्राह्मण इतने प्रसन्न हुए भगवान को आता देखकर, मानो नाचने लगे। भगवान को बैठने के लिए कुछ मिला नहीं उनके घर में आसन इत्यादि, तो अपना वस्त्र ही खोलकर बिछा दिया भगवान को बैठने के लिए। फिर भगवान ने अपना दुपट्टा उनको पहनाया। मतलब इनको याद ही नहीं रहा कि मेरे शरीर की क्या गति है, इतना खुश हो गए भगवान को देख। अब क्या है कि स्थिति तो इनकी भी सुदामा जी वाली थी, लेकिन सुदामा जी वाली कथा थोड़ी प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि कवियों ने उस पर भाव व्यक्त किया, भजन बने, चढ़ावा इत्यादि हुआ सुदामा जी के नाम से। तो सुदामा जी की जो कथा है थोड़ी प्रसिद्ध हो गई, और श्रुतदेव ब्राह्मण की कथा थोड़ी पीछे आ गई। तो भगवान ने दोनों भक्तों का सम्मान करके, दोनों का अभिवादन करके कहते हैं ब्राह्मण देवता को कि ब्राह्मणों जन्मना श्रेयान सर्वेशाम प्राणिनाम हो तपसा विद्या युक्तुष्टया किम मत कलयायुता। ऐसे तो जन्म की दृष्टि से भी ब्राह्मण वरिष्ठ माने गए हैं, सबके गुरु माने गए हैं, सबके सम्माननीय माने गए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी उसके बाद तो जन्मना भी तो पूज्य है ही, लेकिन फिर भी तपस्वी हो जाए, विद्वान हो जाए, संतोषी हो जाए, तो उसको मेरा ही एक स्वरूप समझना चाहिए। फिर मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी उतना प्रिय नहीं है जैसा संतोषी, विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण से हम प्रेम करते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो पूर्वकृत प्रारब्ध से सामान्य हो गया, लेकिन अगर फिर वह विद्वान हो जाए, तपस्वी हो जाए और फिर संतोषी भी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मेरा ही अंश समझना चाहिए। भगवान का आदेश है। इसके बाद एक वेद स्तुति का वर्णन है, जिसके संक्षेप में हम आपको बताते हैं कि कैसे वेदों ने भगवान नारायण की स्तुति की है। जय 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 यजामजित दोष गृभीत गुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः अग जगदोकसामखिल सत्यवबोधकते क्वचिद जयात्मना चरतो न चरन्निगमः। वेदों ने कहा प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए हम लोग जब चिंतन किए, जब प्रयास किए, तो पता चला कि वाणी से आपका वर्णन नहीं कर सकते, कानों से आपको सुन नहीं सकते, आंखों से आपको देख नहीं सकते, मन से आपका चिंतन नहीं कर सकते, तो स्तुति कैसे करें। सत्ता मात्रेण गीयते, परमात्मा की उपस्थिति मात्र का अनुभव होता है कि कुछ है, ऐसी कोई शक्ति है, ऐसा कोई तत्व है जो संसार को बना रहा है, संचालित कर रहा है, मिटा रहा है, कुछ है, बस उनकी उपस्थिति है, सत्ता है उनकी, उनका अस्तित्व है, अस्तित्व मात्र से उनका अनुभव किया जाता है। लेकिन क्या है, कैसे हैं, ये हम लोग बोल नहीं पाते, हम क्या देवता भी नहीं बोल पाते। तो भगवान अपने किसी किसी रूप लीला को जब प्रकट कर देते हैं, तो उसी भाव का आश्रय लेकर कभी श्री कृष्ण चरित्र का, किसी श्री राम चरित्र का, नृसिंह चरित्र का व्यक्ति गान करता है, अथवा वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता है। तो वेदों ने कहा कि जब हम आपकी स्तुति में असमर्थ अनुभव करने लगे, तो भक्तों पर कृपा करके आपने ही स्वयं को अव्यक्त से अभिव्यक्त किया, और जैसा जैसा फिर जिस जिस रूप का हमने अनुभव किया वैसे स्तुति की। जैसे कोई सुनार स्वर्ण का प्रयोग करके मंगलसूत्र बना दे, कुंडल बना दे, कंगन बना दे, हार बना दे, अंगूठी बना दे, नथिया बना दे। अब सभी आभूषणों का आकार अलग अलग है, सबों का व्यवहार अलग अलग है। मंगलसूत्र हाथ में नहीं पहनेंगे, कंगन गले में नहीं पहनेंगे, उनकी आकृति में भेद है,
उनके निर्माण प्रक्रिया में भेद है, उनके स्वरूप में भेद है, व्यवहार में भेद है, लेकिन सभी भेदों के बाद भी मूल तत्व क्या है? स्वर है, सब में सोना है। तो सुनार के पास आप मंगलसूत्र लेकर जाइए या कंगन लेकर जाइए, सुनार ये नहीं देखेगा कि कहाँ पर पहनने वाला आभूषण, वो देखेगा उसमें सोने की क्या स्थिति है, कितना सोना है, कितना उसमें और मिलावट है कि क्या है, कैसे। तो वैसे ही प्रभु ये पूरा संसार जो है जिसमें इतने बड़े बड़े देवी देवता हैं वो आपसे अलग नहीं है। इंद्र, वरुण, कुबेर, चंद्रमा, अग्नि, पवन, सूर्य आदि आपसे अलग नहीं है। इन्हीं अलग अलग आकार प्रकार व्यवहार वाले देवताओं के रूप में आपने ही स्वयं को प्रकट कर रखा है। जैसे अलग अलग आभूषण सुनार ने बना दिया, है तो सब सोना, लेकिन उनका स्वरूप अलग दिखता है, उनका व्यवहार अलग है, उनकी उपयोगिता अलग अलग है। वैसे ही कोई लकड़ी की पलंग बना ले, लकड़ी का दरवाजा बना ले, लकड़ी का टेबल बना ले, लकड़ी से भगवान की प्रतिमा बना ले, अब है सब काष्ठ, या जलावन के लिए लकड़ी ले आए तो सब यज्ञ मंडप बना ले, सब में है काष्ठ, लेकिन अलग अलग व्यवहार है। तो संसार क्या देखता है? भेद। और जो मुमुक्षु होता है वो देखता है उसमें तत्व क्या है, वो बना किससे? तो परमात्मा ही सभी देवताओं के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए जितने भी शास्त्र, चाहे इंद्र का चरित्र हो, चाहे वरुण का चरित्र हो, चाहे अन्य दुर्गा विष्णु शिव सूर्य गणपति इत्यादि ब्रह्मस्वरूपों का चरित्र हो, वो परमात्मा का ही गुणानुवाद है और उसका वही फल मिलता है। जो शिव जी के चरित्र का श्रवण फल है वही राम जी के चरित्र का श्रवण फल है, वही कृष्ण जी के चरित्र का श्रवण फल है। हाँ, अब इसमें सांप्रदायिक अन्यता दिखाने के लिए जिस जिस देवता का चरित्र जहाँ जहाँ है उसको वास्तविक परब्रह्म चरित्र बताकर उसमें निष्ठा दिखाने के लिए उसकी श्रेष्ठता बताते हैं, ताकि व्यक्ति की श्रद्धा बढ़े। लेकिन दुष्टों ने क्या कर दिया? झगड़ा करने लगे कि नहीं हमारे देवता बड़े, तुम्हारे देवता छोटे, राम जी बड़े तो कृष्ण जी छोटे, कृष्ण जी बड़े तो दुर्गा जी छोटे, दुर्गा जी बड़े तो शिव जी छोटे, शिव जी बड़े तो राम जी छोटे। अपने अपने झगड़े हैं और ये झगड़े मूर्ख लोग करते हैं। शास्त्रों ने तो बता दिया कि भाई जिसकी जिस देवता में, जिस देव रूप में निष्ठा हो उसका भजन करो, उसके नाम में निष्ठा रखो, क्योंकि मूलतः तो परमात्मा ही उस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किए हुए हैं। ये सब कुछ स्तुतियाँ हैं वेद स्तुति के नाम से। इसके बाद भस्मासुर का चरित्र वर्णित है, जिसकी कथा आप सभी विस्तार से जानते ही हैं अन्य प्रकरणों से। शकुनी नामक दैत्य का पुत्र वृक नामक राक्षस था। नारद जी के मार्गदर्शन में वह केदारनाथ जाकर शिव जी की तपस्या करता था। 6 दिन तपस्या किया और शिव जी नहीं आए। अपने शरीर के मांस को काट कर आहुति करता था और शिव जी को पुकारता था। तो 6 दिन तपस्या किया, ऐसे बहुत कम किया, लेकिन आतुर था ना, वो धैर्यवान नहीं था। तो 7वें दिन उसने कहा कि अगर शिव जी नहीं आएंगे दर्शन देने तो हम माथा काट के हवन कर देंगे। तो नहा धो के आया बढ़िया से, अपनी जटा को पकड़ा और माथा काटने के लिए तैयार हो गया। तो उसी अग्निकुंड से शिव जी प्रकट हो गए, उसका हाथ पकड़ लिया, बोला रुक जाओ भाई, क्यों मरते हो, क्या चाहिए बोलो। तो जैसे ही भगवान ने उसका हाथ पकड़ा तो इतने दिनों से, जो 6 दिनों से अपना मांस काट काट कर हवन कर रहा था, उसके जख्म भर गए, सब ठीक हो गया। तमाह चांगालमलम ऋणेश्व में यथाभिकामं वितरामि ते वरम प्रिये यतो ये नृणाम प्रपद्यता महो त्वयात्माभिशमर्द्यते वृथा। हे विकासुर, तुम हमारी भक्ति करते हो ठीक है, हम तो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इतना क्या ये खून खराबा वाला तुम करने लगे हो पूजन, ये क्या हवन कर रहे हो राक्षसी वृत्ति से, जो चाहो सो मांग लो। तो उसने कह दिया कि यस्य यस्य करम सृष्णि धास्य सम्रियतामिति, हम जिसके माथे पर हाथ धर दें वो मर जाए। तो भगवान शिव को थोड़ा सा तो बुरा लगा कि क्या वरदान है, मतलब ये तो इतनी बड़ी शक्ति है, ये दुष्ट व्यक्ति है, क्या करें, कैसे दें। लेकिन पहले बोल चुके थे यथाभिकामं वितरामि ते वरम, जो मांगोगे सो मिलेगा। तो मांग लिया और भगवान को देना पड़ा। हालांकि अच्छे मन से नहीं दिया है, दुर्मना इव भारत। भगवान को थोड़ा सा बुरा लगा कि तो महादेव जी प्रकट होकर और ये मांग रहा है। तो शिव जी बोले अच्छा ठीक है तथास्तु, जो तुम चाहते हो वही होगा। तो ये थोड़ा अत्याचार करने लगा संसार में, सभी प्रजाओं में आतंक की व्याप्ति हो गई। सोचे भगवान इसका कैसे करें निवारण। एक दिन संयोग से क्या हुआ, इसने देवी पार्वती जी को देखा, उन पर मोहित हो गया, सोचा हमको इन्हीं से विवाह करना है और इसके लिए शिव जी को मारना पड़ेगा। तो शिव जी के माथे पर हाथ धरने के लिए गया। फिर शिव जी सोचे कि मेरे ही वरदान का प्रयोग मेरे ऊपर करना चाहता है, तो शिव जी भागे। अब बात क्या है कि शिव जी तो ऐसे भी नहीं मरेंगे, लेकिन वरदान तो उनका दिया हुआ है ना। मरे तो भगवान विष्णु भी नहीं माथा कटने के बाद भी। भगवान विष्णु का माथा कट गया था एक बार, उन्हीं के धनुष की प्रत्यंचा से, वो रस्सी से कट गया था। तो मरे थोड़े, घोड़े का मस्तक लगाकर हयग्रीवा उतार लिया है भगवान ने, वो भी एक अलग कथा है। छिन्नमस्ता भगवती का माथा तो कटा ही हुआ है ना, तो क्या मर गई? वो देवताओं के प्राण शरीर के इंद्रियों पर आश्रित नहीं होते ना। लेकिन फिर भी एक जो संकट की स्थिति है, कैसे दुष्ट व्यक्ति के
समर्थन और आश्रय से आपके ही ऊपर संकट आ जाता है, ये भी तो दिखाना है कि अगर दुष्ट का भरण पोषण कीजिएगा, दुष्ट को संसाधन दीजिएगा, तो ऐसा मत सोचिए कि वो आतंकवादी केवल दूसरे को मारेगा, हो सकता है बम बांध कर आपके दरवाजे भी पर फट जाए। तो इसीलिए जो दुष्टों का भरण पोषण करता है वह दुष्ट से स्वयं भी आतंकित होता है। भगवान महादेव गए वैकुंठनाथ के पास, वैकुंठनाथ भगवान बोले कोई बात नहीं, हम देखते हैं कितना बड़ा योद्धा आया। तो एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके, कुछ लोग कहते हैं मोहिनी रूप बनाया था, लेकिन भागवत में मोहिनी रूप का वर्णन नहीं है। हमको लग रहा है कि मुद्गल पुराण में मोहिनी वाली कथा है। तो मुद्गल पुराण बहुत पहले छपी थी, 1800 कुछ ईस्वी में किसी पांडुलिपि से उसका प्रकाशन किया गया था। तो और बाद में फिर मुंबई में है ना सिद्धिविनायक मंदिर, गणेश जी का है, और मुद्गल पुराण में गणेश जी का चरित्र बहुत विस्तार से वर्णित है। तो सिद्धिविनायक मंदिर वालों ने संस्कृत और मराठी में उसको छपवाया था। तो सौभाग्य से वो ग्रंथ हमारे पास है। तो शायद मोहिनी वाली कथा, भस्मासुर वाली, उसी में है। यहाँ तो ब्राह्मण का रूप बनाया है भगवान ने। अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से वो लीला करते हैं। तो क्या कहे कि आप क्यों इतना दौड़ रहे हैं, किसका पीछा कर रहे हैं, बताइए भाई, किस बात की हड़बड़ी है, आप इतने पराक्रमी, इतने महापुरुष। तो भस्मासुर को लगा अच्छा महापुरुष, ये तो बड़ा कोई भले मानस जान पड़ते हैं, कोई सज्जन व्यक्ति जान पड़ते हैं। तो भरोसे से कहता है भगवान को कि शिव जी ने वरदान दिया था कि जिसके मस्तक पर हम हाथ धर दें वो मर जाए। तो भगवान अपनी माया से मोहित कर दिए, बोले अरे 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 6 दिन में आ गया, 7 दिन में आ गया, अरे वो भूत प्रेत के साथ रहता है, दक्ष प्रजापति ने उसको बहिष्कृत कर दिया था, कहाँ आप उसकी भजन पूजा में लगे हुए हैं, वो तो भूत प्रेत का सम्राट है, कोई ढंग का देवता नहीं मिला आपको पूजा करने के लिए। अब कहिए शिव जी की निंदा कैसे कर दी? तो निंदा नहीं कर रहे हैं, दुष्ट को भ्रमित करने के लिए भगवान यहाँ पर मायामय वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ उद्देश्य क्या है? शिव जी की निंदा करना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? भस्मासुर को मोहित करके उसको जाल में फंसाना। तो उद्देश्य देखना पड़ता है, क्रिया का उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य सही है तो भगवान को गाली भी दी गई है बहुत स्थानों पर, ताकि दुष्ट को फंसाकर उसका विनाश करके संसार की रक्षा की जा सके। ये आपसी सेटिंग है, आपसी व्यवस्था है। इसलिए यहाँ शिव निंदा के लिए ये सब श्लोक नहीं है, ये सब भस्मासुर को मोहित करने के लिए, उसको मूर्ख बनाने के लिए सब कहा जाता है। और भस्मासुर को कहा कि हमको तो नहीं लगता कि वो शिव जी का वरदान काम करेगा, और हमको पूरा विश्वास है कि आप अपने माथा पर हाथ धरिएगा, आपको भी कुछ नहीं होगा। और एक बार जब मेरी बात सच साबित हो जाए तो हम और आप दोनों मिलकर उस असत्यवादी को दंड देंगे। तदैनम जस्य सर्वाचम यत्न यद भक्तान्वितम पुनः। तो भगवान की वाणी से उसका विवेक समाप्त हो गया। अच्छा, भगवान विवेक देते भी हैं और मिटाते भी हैं, ऑन ऑफ का बटन उन्हीं के हाथ में है। तो भस्मासुर ने अपने माथे पर हाथ धर लिया और वज्रपात के समान उसको पीड़ा हुई, मर गया। भगवान महादेव निकले और बोले कि प्रभु बहुत बड़ी कृपा, ये आपने इस दुष्ट से हमें बचाया। भगवान विष्णु बोले हम क्या किए, हमारे उसको मारने गए, उसको अपने माथे पर स्वयं हाथ धरा है वो। तो हे महादेव जी, आप जैसे महापुरुष का, परमात्मा का कोई अगर अपमान करे, तिरस्कार करे, तो उसको मारने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपनी मूर्खता से स्वयं मरता है। अहो देव महादेव पापोयम स्वेन पाप मना, ये पापी अपने पाप से मरा है। अतः कोनो महद्विष जंतुर्वै कृत किल्बिषः। बताइए, आपका किसी से वैर नहीं, शिव जी का सबसे बनता है। राक्षस हो, भूत प्रेत, संत महात्मा सब शिव जी के अपने हैं। आप विश्वनाथ भगवान का कोई अपकार करे, आपसे कोई वैर कर ले और उसका कल्याण हो जाएगा। अतः कोनो महद्विष जंतुर्वै कृत किल्बिषः क्षेमी स्यात् किमु विश्वेशे कृतागस्को जगत गुरु। ये सब कथाएं वर्णित हुई हैं। फिर भगवान नारायण, भगवान महादेव और भगवान ब्रह्मदेव, परमात्मा के ये जो 3 स्वरूप हैं, इसमें कौन वाले स्वरूप में सबसे अधिक धैर्य का, सबसे अधिक सहनशीलता का व्यवहार भगवान करते हैं, इसकी परीक्षा लेने का एक यहाँ विधान भृगु मुनि ने किया है। तो पहले ब्रह्मा जी के पास जाकर उनका तिरस्कार किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। फिर शिव जी के पास जाकर उनका तिरस्कार किया तो शिव जी भी क्रोधित हुए हैं। और विष्णु भगवान के पास जाकर तिरस्कार छोड़ो, उनको तो लाता ही मार दिए थे परीक्षा लेने के लिए। और भगवान जब उठे हैं नींद से तो भृगु मुनि को कहते हैं कि मेरा हृदय कितना कठोर, आपके चरण कितने कोमल, आप हम पर। इसी पर कवियों ने कहा ना कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, रहीम का है शायद, का रहीम हरि को हटियो जो भृगु मार ही लात। इस प्रकार से शायद म्लेच्छ कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन किसी पूर्व प्रारब्ध से म्लेच्छ कुल में जन्म हो गया था, लेकिन भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा रखते थे, ऐसा इतिहासकारों का कथन है। रसखान रहीम इत्यादि किसी कारण म्लेच्छ कुल में उत्पन्न हो गए थे, किंतु पूर्वकृत पुण्य के भी कारण भगवान के प्रति उनकी बड़ी निष्ठा देखने को मिलती है। तो भृगु जी का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि जो छोटे व्यक्ति हैं वो तो अपराध करते हैं और जो बड़े व्यक्ति हैं वो क्षमा कर देते हैं। तो हमेशा नहीं चलता है, कई बार मार भी खा जाते हैं छोटे व्यक्ति, लेकिन अगर थोड़ा बहुत अपराध हो जाए तो बड़ों को चाहिए कि छोटों को क्षमा कर दिया करें, उनको उचित शिक्षा देकर उनको सुधार दिया करें, उनके ऊपर विनाशकारी
शाप आदि का व्यवहार न करें। तो ये सब भगवान नारायण के सत्व गुण की महानता में बताया गया है। ऐसे जो महादेव जी हैं वही भगवान नारायण है, वही ब्रह्मदेव के रूप में रजोगुण का विस्तार भी करते हैं। इसमें भेद तो नहीं है, दक्ष प्रजापति के प्रसंग में ये बता दिया गया, लेकिन किस वाले स्वरूप में किस प्रकार के गुण को दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए ये सब लीलाएं हैं। और एक और दूसरा प्रसंग यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। द्वारका नगरी में कोई ब्राह्मण देवता रहते थे, उनके जीवन में बड़ी समस्या। उनका बच्चा जब जन्म लेता तो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। जात मात्र भुवन सृष्टा ममार अखिल भारत, ऐसे करके 9 बच्चे उनके मर गए। और प्रत्येक बच्चे के मरने के बाद वो उसको गोद में लेते भगवान के दरवाजे पर रखकर खूब धिक्कारते थे कि कैसे दुष्ट राजा के राज्य में हम रह रहे हैं, हमारी संतान मर जा रही है और राजा कुछ उपाय नहीं करता है, कोई हमारा संरक्षण नहीं करता है। मैंने तो कोई पाप नहीं किया ऐसा कि हमें यह पुत्र शोक हो, अवश्य यहाँ का राजा ही कोई पाप करके बैठा है कि हमारे जीवन में प्रजा के ऊपर ये कष्ट आया। तो भगवान की ओर से कोई उत्तर भी नहीं दिया जाता था। लेकिन जब नवा बच्चा मरा उन ब्राह्मण देवता का, तो उस समय वहाँ अर्जुन थे, द्वारका में ही थे। और जब देखे कि एक ब्राह्मण अपने बच्चे की लाश को लेकर, शव को लेकर दरवाजे पर रो रहा है और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है, और ठीक है आप मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम सहानुभूति तो दिखाइए, कम से कम हाल चाल तो पूछिए, कुछ दुख में सम्मिलित तो होइए। और रोए जा रहा है, कोई हाल पूछने वाला नहीं। तो उन्होंने जाकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ठीक ही कह रहे हैं कि ये राजा यहाँ का बड़ा दुष्ट है। अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, ये सब क्षत्रिय जो है ना, ये सब अपना क्षत्रिय तो खो बैठे हैं, खाली माला पकड़ा दो, हवन करवा लो, यज्ञ करवा लो इनसे। ये तो ब्राह्मण भी कर रहे हैं इतना। क्षत्रिय का प्रथम कार्य प्रजा की रक्षा करना। ये सब जो है वो नाटक कंपनी के कलाकार हो गए हैं। जैसे कोई अभिनेता कवच पहन ले, धनुष धारण कर ले, मुकुट पहन ले और राजा के समान बन जाए तो राजा बन नहीं जाता ना, वो तो नाटककार रहता है। वैसे ये लोग झूठ मूठ के नाटक कंपनी वाले क्षत्रिय हो गए। कोई बात नहीं, हम असली वाले क्षत्रिय हैं और हम आपके पुत्र की रक्षा करेंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम हो कौन भाई, जो काम भगवान कृष्ण न कर सके, बलराम न कर सके, प्रद्युम्न अनिरुद्ध न कर सके, तुम कौन होते हो हमारे बच्चे को बचाने वाले? संकर्षणो वासुदेव प्रद्युम्नो धन्विनाम्बरः अनिरुद्धो प्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति तत्कथं नु भवान् कर्म दुष्करं जगदीश्वरैः चिकीर्षसे त्वं बालिश्यात् तन्न श्रद्धमहे वयम्। तुम्हारी बात पर हमको भरोसा नहीं होता भाई। जो काम भगवान कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा भगवान करना चाहते नहीं थे इसलिए नहीं कर रहे थे, समर्थ तो थे ही, तो तुम होते कौन हो हमारे पुत्र की रक्षा का दावा करने वाले? अर्जुन ने कहा कि हम अर्जुन हैं, हम कृष्ण बलराम होते तो हम भी नहीं करते, लेकिन हम अर्जुन हैं। कौन वाले अर्जुन? तो जिसके हाथ में गांडीव धनुष है। अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम जिससे वही धनु। अच्छा अगर हमारा बच्चा मर जाए तो, अगर तुम नहीं बचा पाए तो? बोले सुनिए, मरेगा तो कहाँ जाएगा? यमलोक ना। हम यमराज पर आक्रमण करके मृत्यु विजित्य प्रधने आनिश्चेते प्रजाम प्रभु, हम यमराज पर आक्रमण करके मृत्यु को जीत कर भी आपका बच्चा वापस ले आएंगे। बोले अच्छा, और नहीं ला पाए तो? बोले नहीं ला पाए ना तो आपके सामने चिता बनाएंगे और जलती चिता में बैठकर मर जाएंगे, फिर हम भी जीवित नहीं रहेंगे। अब जब अपने मरने की बात अर्जुन ने प्रतिज्ञा पूर्वक कह दी, तब ब्राह्मण देवता को विश्वास हो गया कि नहीं अब ये काम मेरा बना देंगे। तो अर्जुन के पराक्रम की प्रशंसा करते हुए चले गए। घर जगामस्वगृहं प्रीतः पार्थ वीर्यं निशामयन्। समय अनुसार जब अगले बच्चे के जन्म का अवसर आया, उनकी पत्नी आसन्न प्रसवा हुई, तो दौड़ते हुए अर्जुन के पास आए कि अर्जुन हमारे बच्चे के जन्म का समय हो गया है, जल्दी चलो। अर्जुन दौड़ते हुए चले, धनुष बाण लेकर, तरकश लेकर, और प्रसूति गृह के बाहर बैठ गए। आचमन किया, आसन लगाया और बड़े बड़े देवताओं के अस्त्र शस्त्र का स्मरण किया। पहले शिव जी को प्रणाम किया, पाशुपतास्त्र इत्यादि का स्मरण किया, और पूरे कमरे को, जिस कमरे में बच्चे का जन्म होने वाला था, प्रसूति गृह को चारों ओर से बाण मारकर पिंजरा के समान ढक दिया। पूरा घर ही उन्होंने पिंजरे से ढक दिया, बाण का पिंजरा। और ऐसा बाण जो सामान्य नहीं, जो अक्षय तरकस, देवताओं के दिए तरकस से निकले बाणों से बना था, और उसमें प्रत्येक बाण में देवताओं के मंत्र से, उस दिव्य अस्त्र से रक्षा की गई थी। मतलब अर्जुन की अनुमति के बिना कोई देवता भी अंदर नहीं घुस सकता, यमराज भी नहीं घुस सकते हैं। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के रोने की आवाज बाहर सुनाई पड़ी, फिर माता के रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जो दाई थी वहां पर दासी, उसकी रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सब दौड़ कर अंदर गए तो बच्चा गायब है। पहले तो बच्चा मर जाता था, शरीर कम से कम दिखता था कि मृत बच्चा है, बच्चा ही गायब हो गया, शरीर के साथ ही गायब हो गया। सद्यो दर्शनम आपेदे सशरीरो विहायसा। अब ब्राह्मण देवता अर्जुन को देखे, कम से कम मरा ही सही, बच्चे का मुख तो देख लेते थे, तुम्हारे चक्कर में तो बच्चा ही गायब हो गया। अरे धिक्कार है तुझे, अपनी प्रशंसा करने वाले अर्जुन को धिक्कार है। अरे मेरी ही मूर्खता देखो कि मुझे सोचना चाहिए कि जो काम भगवान कृष्ण और बलराम नहीं कर पाए वो अर्जुन कैसे कर लेंगे। अधिगर्जुनम वृषावादम धिगार्थ श्लाघेनो धनु।
अरे अर्जुन, अभी भी लज्जा है तो अपनी प्रतिज्ञा को सफल कर ले, या तो मेरा बच्चा ला दे या तो मर जा। अर्जुन को बहुत झटका लगा कि भाई बच्चा गायब कैसे हो गया, किसने अपहरण कर लिया। तुरंत योग बल से अलग अलग लोकों में गए। पहले यमलोक गए, यत्रास्ते भगवान यम ययो संयमनी माशु यत्रास्ते भगवान यम, यमराज की राजधानी संयमनी नगरी में गए। बोले यमराज देखिए बहुत बुरा हो जाएगा, फालतू का झगड़ा हो जाएगा। द्वारका के एक ब्राह्मण देवता को हमने वचन दिया है कि उनका बच्चा नहीं मरने दूंगा, और आप उनका बच्चा उठा कर लाए हैं तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा आपको। यमराज बोले भाई ठंडे मन से बात करो, हम बच्चे को क्यों लाएंगे, द्वारका से तो आज की तारीख में कोई एंट्री नहीं है यहाँ। क्या जी चित्रगुप्त जी कोई आया है द्वारका से? जी बोले नहीं धर्मराज आज तो कोई नहीं आया है। बोले नहीं शरीर समेत गायब हुआ है। बोले तब तो पक्का नहीं आया है, हमारे यहाँ शरीर के साथ लाने की व्यवस्था नहीं है, हम लोग केवल सूक्ष्म जीव को लाते हैं, वो शरीर वहीं छूट जाता है। तो अगर शरीर के साथ गायब हुआ है तो दूसरे देवता का वो काम है, वो हमारे विभाग में नहीं आता, हमारी ये व्यवस्था ही नहीं है, हमारा तरीका दूसरा है। एक बार अपने पिताजी से बात करो। तो अर्जुन का जन्म हुआ था देवराज इंद्र के आशीर्वाद से, उनके अंश से आए थे, तो चले गए तुरंत यमराज के कहने पर अपने पिताजी के पास। विप्रापत्यमचक्षाणस्ततो ऐन्द्रिय मगातुरी, इंद्र देवता ने कहा कि भाई वो तो स्वर्ग में भी नहीं आया है। बाकी देवताओं से पूछे कि आप लोग के लोक में हैं? बोले कि ऐसी तो कोई खबर हमें नहीं है। बाकी लोक में जाकर पूछते हैं, तो सभी लोकों में जाकर राक्षसों तक के यहाँ गए, निरति के यहाँ तक जाकर पूछे कि अगर राक्षसों ने अपहरण कर लिया हो। राक्षस लोग तो करते ही ऐसा काम, राक्षसों के यहाँ भी नहीं मिला। तो 14 भुवन जहाँ जहाँ योगियों की गति है सब जगह अर्जुन गए, कहीं नहीं मिला बच्चा। तो वापस आए, चिता तैयार करवाने लगे। भगवान सब देख रहे थे इस किनारे से कि क्या चल रहा है। बोले क्या चाहते हो अर्जुन? बोले प्रभु अब तो अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, अब हम असफल रहे प्रतिज्ञा पूरी करने में। भगवान बोले कि एक जगह अभी तुम नहीं गए। कहाँ? उसको तुम नहीं जानते हो, वहाँ तुम जा भी नहीं सकते हो, चलो हम तुमको वहाँ ले चलते हैं। ब्राह्मण देवता आप थोड़ा सा धैर्य और धारण कीजिए, आपका पुत्र आएगा। अर्जुन ही आपके पुत्र को लेकर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए, बस एक अवसर और दीजिए। अर्जुन को भगवान ने रथ में बैठाया और पश्चिम दिशा की ओर दिव्यम स्वरथमास्थाय प्रतीचिम दिशमाविशत, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। पृथ्वी को लांघकर, सौर मंडल को लांघकर, ब्रह्मांड की परिधि को लांघकर लोकालोक पर्वत में पहुंच गए। लोकालोक पर्वत ही गम्य ब्रह्मांड की सीमा है। मतलब योगी अधिकतम अपने दिव्य मंत्र बल से जाएगा तो लोकालोक पर्वत तक जाएगा। वो पर्वत पृथ्वी पर नहीं, वो ब्रह्मांड का बॉर्डर है, वो इस लोक पृथ्वी में नहीं खड़ा है। ब्रह्मांड का मतलब पृथ्वी मतलब जितना भूगोल आपको दृष्टिगोचर हो रहा है आधुनिक दृष्टि में, लोकालोक पर्वत मतलब उसके पीछे भगवान का धाम है। तो वहाँ लोक और अलोक मतलब इधर का 14 लोक हो गए, 14 भुवन, लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, यम लोक, जितने लोक हैं और इधर आ गए। और अलोक मतलब भगवान का क्षेत्र, उसकी जो सीमा है, वो जो पहाड़ है उसको लोकालोक पर्वत कहते हैं। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है वही। तो जितने भी देवता हैं, ऋषि हैं, वो सब उस पर्वत की सीमा तक ही जा सकते हैं। उसके आगे अगर जाना है तो भगवान अगर स्वयं किसी को बुलाना चाहे तो आ जावे, नहीं तो अपनी इच्छा से कोई नहीं जा सकता। तो अर्जुन को रथ पर बैठाकर वहीं पर गए हैं। और सप्त द्वीपान सप्त सिंधून सप्त सप्तगिरि नथ लोकालोकम तथा तीत्य विवेश सुमहत्तम। अब जब उस पहाड़ को पार किए भगवान तो अंधेरा हो गया, क्योंकि वहां पर किसी भी सूर्य नक्षत्र ग्रह आदि का प्रकाश नहीं जाता है, कोई भी ज्योतिष्मान तत्व का प्रकाश वहां नहीं जाता है, उसके पीछे कोई प्रकाश नहीं, वहां केवल भगवान का अपना प्रकाश। अब घोड़े भटकने लगे रास्ता, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। सहस्रादित्य संकाशम स्वचक्रम प्राहिणोत्तर, हजारों सूर्यों के समान प्रकाश से सुदर्शन भगवान का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र प्रकट हुए और रास्ता दिखाने लगे। जो हेडलाइट हो गए ना वो, तो इधर मार्ग दिखाने लगे। और जब चलते गए तो ऐसा लगा जैसे राक्षसों के समान काले काले अंधकार का समूह है। ये अंधकार जो है वो राक्षस है, और श्री राम जी का बाण जो है वो राक्षसों की माया का भेद करते हुए, जैसे श्री राम जी जब राक्षसों की माया का विनाश करने के लिए बाण चलाते थे तो बाण जलता हुआ जगमगाता हुआ जाता था। वो स्वामी जी ने भी वर्णन किया है। तो तमः सुघोरम गहनम कृतम महत् विदारयद् भूरितरेण रोचिषा मनोजवम निर्विविशे सुदर्शनम गुणच्युतो राम शरो यथा चमु। अब जब अंधकार का क्षेत्र पार हुआ, अच्छा दो स्थिति में आपको देखने में समस्या होती है। एक तो बहुत अधिक अंधकार हो तो नहीं देख पाएंगे कुछ, और बहुत अधिक प्रकाश हो तब भी नहीं देख पाएंगे, आंखों में दर्द होगा, आंखें बंद हो जाएंगी, बहुत अधिक प्रकाश हो जाएगा। तो अचानक से बहुत अधिक प्रकाश का अनुभव किया अर्जुन ने, तो नेत्रों में चुभन हुई, नेत्र बंद कर लिए। प्रताड़िताक्षो पितधिक क्षिणी उहे, अर्जुन ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और थोड़ा थोड़ा जब और कुछ
उनमें सामर्थ्य आया। अब बहुत ज़्यादा अचानक से आँख के सामने टॉर्च जला दीजिएगा तो नेत्र बंद होंगे, फिर धीरे धीरे करके खोलकर देखने का व्यक्ति प्रयास करता है। ये तो सामान्य से बैटरी ऑपरेटेड टॉर्च का ये सामर्थ्य है, वो तो भगवान का। मतलब अर्जुन जो है वो हजार हजार सूर्य के समान प्रकाशित सुदर्शन चक्र के सामने उतना नहीं प्रताड़ित अनुभव किए जितना उस प्रकाश को देख करके। फिर धीरे धीरे जब आँख खोले तो देखते हैं कि बहुत विशाल समुद्र है और कई कोस ऊंची लहरें उठ रही हैं। डर गए अर्जुन इतना विशाल समुद्र देखकर। वही एक आरणों का समुद्र है, यहाँ भगवान का धाम है। ये पृथ्वी लोक का समुद्र नहीं है। बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें उठ रही हैं और समुद्र गर्जना कर रहा है, लहरें जब टकरा रही हैं तो। और भगवान का रथ उस समुद्र में प्रवेश किया, जैसे नाव चलने लगती है ना वैसे भगवान का रथ उस समुद्र में चलने लगा। और जब गए तो समुद्र के बीच में एक महल उनको दिखा। उसी का कुछ वही फॉर्मेट अपनाकर द्वारका बसाए थे ना, समुद्र के बीच में महल। नक्शा मॉडल वही था भगवान का यहाँ भी। तो वहाँ पर उस एक आरणव समुद्र में, आरणव कहते हैं समुद्र को, तो एक आरणव मतलब एक ही समुद्र है उतना बड़ा, ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांड के बाहर बल्कि। तो जब वहाँ पहुँचे हैं बहुत बड़ा महल दिखा, उसमें स्वर्ण रत्न जो अलौकिक हो, इस लोक के नहीं हो, लोकोत्तर हो, ऐसे दिव्य दिव्य बहुमूल्य मणियों से वह जड़ित था। तत्राद्भुतं वैभवनं द्युमत्तमं भ्राजन् मणिस्तंभ सहस्र शोभितम्। अब जब थोड़े और अंदर गए तो एक सफेद सफेद कुछ पूरा क्षेत्र सफेद दिख रहा है, बहुत विशाल का सफेदी, और उसके ऊपर कुछ लाल लाल दिख रहा है। तो अर्जुन ध्यान देने लगे कितना वहां से केवल सफेद दिखाई क्या है। तो ध्यान दिए, बोले अरे ये कोई बहुत बड़ा सर्प है। जहाँ से प्रारंभ करें और जहाँ तक प्रारंभ करें केवल श्वेत वर्ण दिखे उनको, चांदी के समान सफेद चमकता हुआ या हिमालय के समान सफेद। और ध्यान से देखे अर्जुन तो देखिए कोई बहुत बड़ा सर्प है। फिर ऊपर देखे बहुत बड़ा मस्तक दिखा, और ऐसे ध्यान देते गए तो जहाँ तक देखने लगे फिर वो मस्तक दिखने लगे उनको। तो क्या है कि अचानक से अगर पूरे क्षेत्र जितना बड़ा सर्प दिख जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो सर्प है, क्योंकि आपने कभी वो कल्पना नहीं की है। अब अर्जुन समझे कि ये तो साक्षात शेषनाग है, अनंत नाम है ना, तो उनका अंत दिखता ही नहीं कि कितने बड़े हैं वो। हजारों हजार मस्तक, और उन मस्तकों पर मणियां और लाल लाल आंखें, नीले कंठ, नीली जीभ और लपलपाती हुई जीभ। शेषनाग की एक जीभ की अग्रभाग के सामने भी अर्जुन लगे जैसे सूर्य के सामने सरसों, देखने में उनको जो है सब समस्या होने लगी। तो डर गए अर्जुन। तस्मिन् महाभीममनन्तमद्भुतं सहस्रमूर्धन्य फणामणिद्युहि विभ्राजमानं द्विगुणोल्बणे क्षणं सीताचलाभं शितिकण्ठजिह्वम्। शेषनाग को देखकर जब डरे हैं अर्जुन तो भगवान कहे कोई बात नहीं, नहीं काटेंगे। ये यही ना बलराम जी हैं, इनके साथ तो बड़ी मित्रता है तुम्हारी, बलराम जी के साथ तो बढ़िया बनता है तुम्हारा, और यहाँ इस रूप में देखकर डर रहे हो। अर्जुन ने कहा प्रभु हमको नहीं पता था कि ऐसा वाला रूप है इनका। बोले अभी और है, ये तो शेषनाग अभी भगवान से मिले ही नहीं हो। तो जब और थोड़ा नजदीक गए तो भगवान शेषनाग के सैया पर बैठे हुए दिखे। कैसे? यहाँ शंख चक्र गदा पद्म वाला नहीं, वो तो है ही यहाँ पर, और ढाल, तलवार, धनुष, बाण, तो 8 भुजाओं वाले महाविष्णु का दर्शन किया इन्होंने। महामणिव्रात किरीट कुंडल प्रभा परिक्षिप्त सहस्र कुंतलम प्रलंब चारवष्टभुजम सकौस्तुभम श्रीवत्स लक्ष्मण वनमालयामृतम। तो इनका क्या नाम है? इनको कहते हैं भूमा पुरुष। भगवान का ये जो स्वरूप है इसको कहते हैं भूमा पुरुष। यही भूमा पुरुष की शरण में गए हैं अर्जुन। भगवान उनको कह दिए कि यही हैं, यही परमात्मा के अभिव्यक्त स्वरूप हैं। जो जगहे पौरुषम रूपम भगवान महदाद भी आत्मानम षोड़ सकल माधव लोक शिक्षा, भागवत के पहले स्कंद के 3 अध्याय का पहला श्लोक, जहाँ से अवतार क्रम का वर्णन किए हैं सूर्य। यही भूमा पुरुष, पुरुषावतार, सहस्र शीर्षा पुरुष, ये सब जिनकी स्तुति में कहा जाता है, यही वो हैं महानारायण। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद में जिनका वर्णन किया जाता है। तुरंत प्रणाम किया दोनों को, शेषनाग को भी और शेषनाग और भगवान नारायण को, दोनों ने। कृष्ण भगवान ने पहले प्रणाम किया और फिर अर्जुन ने किया। ऐसे दोनों एक ही हैं, लेकिन अभी लीला के लिए मनुष्य रूप में रह रहे हैं तो वहां से आए, इसीलिए अपने आप को कनिष्ठ दिखाकर व्यवहार कर रहे हैं भगवान। तो भूमा पुरुष बड़े गंभीर शब्द में बोलते हैं, जैसे बादल गरजता है वैसे भगवान बोलते हैं। द्विजात्मजा में युवयोर्दिदृक्षुणामयोपनेता भुवि धर्मगुप्त एकलावतीर्णावनिर्भरासुरान् हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्तिमे पूर्णकामावपि युवां
नर नारायणा वृषि धर्ममाचरताम सत्यर्षभौ लोक संग्रह। कि ब्राह्मण के बच्चों को हम ही अपने पास बुला लेते थे, और अर्जुन कहाँ कहाँ यमलोक और इंद्रलोक खोज रहे हैं, ये तो वैकुंठ लोक में थे ये सब। तो ब्राह्मण के बच्चों को हम ही अपने पास बुला लेते थे, क्यों? तुमसे मिलने का मन था। तुम लोग तो नर नारायण अवतार हो ना, कृष्ण और अर्जुन पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए गए, और पूर्ण काम अपि युवा, किसी बात की आवश्यकता नहीं, कोई कमी नहीं, फिर भी लोक संग्रह के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए आप सब मिशन पर गए हुए हैं, और लगभग अब आपका काम पूरा हो ही गया है। तो न्यवर्तताम स्वतम धाम, अपने धाम को वापस लौट आना काम पूरा करके। तो भगवान को प्रणाम किया दोनों ने, और ब्राह्मण के बच्चों को ले आए। और जो बच्चा जिस उम्र में मरा था, जो बच्चा 8 साल पहले मरा था सो 8 साल का, जो 5 साल पहले मरा था सो 5 साल का, जैसी उसकी अवस्था होनी चाहिए वैसी अवस्था में बच्चे थे। बच्चे भी कोई जन्म के बहुत बड़े महापुरुष रहे होंगे कि उनको ये सौभाग्य मिल गया। धर्मराज युधिष्ठिर को तो कहते हैं कि सदैव स्वर्ग गए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि तो खैर है ही, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अर्जुन तो सदैव वैकुंठ तक पहुंच गए हैं, क्योंकि वैकुंठनाथ के ही अंश हैं अर्जुन भी। पांडवानाम धनंजय, ऐसा कह के भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही अर्जुन के रूप में स्वयं को प्रकट कर लेता हूँ पांडवों के मध्य। तो फिर ब्राह्मण देवता के बच्चे जब आ गए, ब्राह्मण देवता को बहुत हर्ष हुआ, अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। अर्जुन लज्जा के मारे गड़े जा रहे हैं कि मेरी क्या प्रशंसा है, तो सब भगवान की लीला थी, और हम कहते थे कि भगवान जो काम ना कर सके वो हम कर लें। कितना नाचिएगा भगवान के सामने, कितना उड़िएगा गरुड़ के सामने, आप तो मच्छर ही रहिएगा। तो व्यक्ति जहाँ तक सोच सकता है, जहाँ तक कर सकता है, भगवान की इच्छा मात्र से वो सब सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। अब भगवान ने देखा कि अब हमारे परम धाम गमन का समय आ गया है, जितना काम इधर था सब निपटा ही दिए हैं, अब तो वैसा कुछ काम रहा नहीं जिसको यहीं पर रहकर करना आवश्यक हो, बाकी काम तो जगह से भी हो सकता है, अब वापस लौटा जाए। भगवान ऐसा सोच रहे थे। उस समय देवी देवता भी आए हैं ब्रह्मा जी के नेतृत्व में कि प्रभु शरत शतम गति आया। ये सब अलग अलग स्तुतियां हैं जहाँ भगवान को कहे हैं देवता कि प्रभु अब आप वापस चलिए, आपके लीला का काल पूर्ण हो गया है। 125 साल भगवान रहे हैं अपने श्री कृष्ण लीला परिवार में, और भगवान ने क्या कहा, अपने स्वधाम गमन के लिए क्या बहाना बनाए, तो कर्माणि पुण्य निवहानि सुमंगलानि गायत् जगत् कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुदेव गेहे पिंडारकम समगमन मुरयो निसृष्टा। द्वारका से कुछ दूर पिंडारक नामक एक तीर्थ था, जहाँ पर विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जैसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि भजन करने आए थे, सत्संग करने आए थे। उन्होंने सोचा कि अब कलयुग आने वाला है, भगवान अब सुधाम जाने वाले हैं, कुछ दिन में कलयुग आ जाएगा, और कलयुग आएगा तो फिर बहुत अत्याचार करेगा, बहुत अधर्म को फैलाएगा। तो उससे पहले कि कलयुग आवे हम लोग भजन का बल बढ़ाने लगे, लोगों को सत्संग के माध्यम से लाभान्वित करने लगे, तो कलयुग से लड़ने में लोगों को सहायता रहेगी, विकृति से बचने में सहायता रहेगी। तो भजन कर रहे थे, और भगवान की दूसरी पत्नी के पहले पुत्र सांब, जो कुमार कार्तिकेय के अंश हैं, वो आए हैं यहाँ पर छल करने के लिए। भगवान की इच्छा ही थी, लेकिन क्या हो गया, थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया। इन्होंने ऋषि महर्षियों से मजाक करना चाहा, तो सांब को महिला के समान वस्त्र पहना के, बढ़िया श्रृंगार करके और घूंघट करके और पेट में कपड़ा बांध के जैसे गर्भवती महिला हो ऐसा दिखाने के लिए, और ऋषि महर्षियों के पास जाकर कहे कि महाराज ये हमारे घर की बहू है और पहला गर्भ है इसका, तो जानने की इच्छा रखती है कि लड़का हुआ कि लड़की। अब बोले नहीं सांब अपने से ये बात, क्योंकि लड़का है तो पता चल जाते हैं ना, पुरुष हैं तो मर्दानी आवाज़ निकलती तो पता चल जाते, तो कहे कि नहीं नई बहू है ना, लजाती, तो ये सब बात अपने से कैसे पूछेगी, इसीलिए अपने परिजनों के माध्यम से पूछती है। तो ऋषि महर्षि ने सोचा अच्छा चलो अब करने तो बैठे थे भजन, अब करवा रहे हैं अल्ट्रासाउंड, जब आई है कोई महिला अपने जिज्ञासा रखते तो बता देते हैं। तो ऐसा करके ध्यान लगाया तो छल पकड़ ली, करे मजाक, ऐसा मजाक, मतलब फालतू नाटक लगा रखा इन लोगों ने। पुरुष को साड़ी पहना कर कहते हैं कि लड़का हुआ कि लड़की, क्रोधित हो गए, साफ दे दिया कि हाँ दिख रहा है कि क्या इसके गर्भ में है। जनईष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, अरे मूर्खों तुम्हारे पूरे वंश का नाश करने वाला मूसल इसके गर्भ में है और उसी से तुम सब मरोगे। अब ऐसा कह दिया ऋषियों ने, ये डर कर भाग गए, घर आए, कपड़ा बदलने लगे। तो वो जो जिस कपड़े को पेट बढ़ाने के लिए वो दिखा कर रखे थे, गठरी बांध कर रखे थे ना, वो मूसल बन चुका था बस। अब ये डर गए, भगवान के पास जाए तो भारी डांट पड़ेगी, कहाँ जाए, किसको जाकर बताएं, भारी समस्या है, इतनी विकट समस्या का समाधान कैसे करना है। बलराम जी के पास भी नहीं जा सकते, अरे खूब कहेंगे हो क्या मूर्खता करके आए हो तुम लोग।
दुर्वासा जी भी थे इस समूह में ना। ऋषियों से मजाक कोई करता है, अरे संत के पास जाओ तो विनम्रता से जाओ, कुछ सत्संग करो, ज्ञान लो, कुछ सेवा करो, कुछ कल्याण का मार्ग पूछो, ये क्या पूछने गए हो? तो गए ये सब उग्रसेन जी के पास, क्योंकि पिता से जो बात न कही जा सके वो व्यक्ति दादा से परदादा से कह लेता है, तो वो सब थोड़ा ज़्यादा प्रेम करते हैं ना। बेटा को पीट देंगे लेकिन पोता को थोड़ा ज़्यादा प्रेम करते हैं, पर पोता को मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा है, कहते हैं कहावत में। तो उग्रसेन जी ने कहा कि देखो गलती तो कर दिए हो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ऋषियों का साथ तो अमोघ है, लेकिन अपनी ओर से प्रयास करना चाहिए बचने का। मूसल क्या है, जब तक सुदृढ़ है लौह खंड तभी तक किसी को मार सकता है, इसको चूर्ण करवा देते हैं, पाउडर बना देते हैं। अब पत्थर किसी को मारेगा तो मरेगा, और बालू एक मुट्ठा उठाकर मारेगा तो क्या मरेगा, तो इसीलिए इसका चूर्ण करा देते हैं। फिर किसी ने कहा कि चूर्ण करा देंगे, और बाद में किसी ने पिघला के फिर मूसल बना लिया, तब रहेगा तो लोहा ही, पिघल के फिर किसी ढांचे में बना लेंगे उसको हथियार। नहीं, इस चूर्ण को हम लोग समुद्र में फेंकवा देंगे, तो समुद्र के तल में जाकर ये चूर्ण बैठ जाएगा, तो वहां से कोई निकाल कर थोड़े पिघलाएगा, किसी को पता भी नहीं रहेगा कहाँ पर क्या फेंका हुआ है। यही किया गया, उग्रसेन जी के आदेशों से उस लोहे को चूर्ण करवा के मूसल को पाउडर बना दिया और समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा बच गया था, उसको एक मछली ने निगल लिया, उसको जरा बहेलिये ने पकड़ा, वहाँ से उसको अपने बाण में नोक बनाने के लिए उस लोहे का प्रयोग कर लिया, और वही जरा बहेलिये के बाण का बहाना भगवान लगाकर परमधाम गए हैं। उसी जरा बहेलिये ने भगवान के तलवे में बाण मारा है, और भगवान को उसको जब पता चला कि अरे ये तो भगवान है, तो हिरण के धोखे मार दिए, तो भगवान से बहुत क्षमा मांगा। तो कहा कि भगवान ने कि तुम डरो मत, तुम अभी दिव्य लोक में जाओ, तुमने मेरी इच्छा से ही मेरा काम बनाने के लिए किया है। वो संत का शाप लगा हुआ था, तो किसी बहाने से तो होना ही था, तो उसी बहाने से हमने थोड़ा सा उस लोहे से अपना खून निकलवा दिया कि वचन पूरा हो जाए, एक हाजिरी लग जाए वचन की, और तुमको कोई पाप नहीं लगा है, और हम तुम पर क्रोधित भी नहीं है, तुम स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में सुख से रहो। ये सब क्या शिकारी बन के अपना इधर पाप बटोरोगे और मांस खाओगे, तुम देवताओं के समान सुख भोगो। ये तो खैर बाद की बात हुई। इधर चूर्ण का क्या हुआ, चूर्ण नीचे बैठा नहीं, चूर्ण बहने लगा, समुद्र की लहरों में तैरने लगा, और तैरते तैरते प्रभास क्षेत्र वाले तट में जाकर जमा हो गया। और वही चूर्ण ने जैसे कपड़ा बन गया मूसल, तो मूसल का लोहा बन गया घास। वो तो सांप है ना, वो तो रूप बदलेगा अपना ना, उसको तो मारना है, चाहे जैसे मार दो, तो सांप बनकर डस भी लेगा जरूरत पड़ेगी। तो कपड़ा जैसे लोहा बन गया, वैसे लोहा भी घास बन गया। और होता क्या है, सारा एटम का तो खेल है, हर तत्व में वही एटम की संख्या बदलते जाइए, जो पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं वो आधुनिक विज्ञान में जानते हैं, एटम की संख्या बदलते जाइए तत्व बदलता जाएगा, उतने है उसका खेल। और इसी को कीमियागरों ने पकड़ा था, तो पारे से स्वर्ण बनाते थे, पारद संहिता में वर्णन है ना, पारद से स्वर्ण निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्शमणि बनाते थे, पारस पत्थर बनाते थे, पारद संहिता, रसेंद्र पुराण, ये सब में लिखा हुआ है। नागार्जुन इसके बड़े सिद्ध आचार्य माने गए हैं। तो भगवान के वंश को ऋषियों ने आपसी युद्ध में विनष्ट होने का जो शाप दिया था, तो मूसल का जो लौह खंड है, लौह चूर्ण है, वो बन गया एक घास। उस घास का नाम है एरका, लंबी लंबी घास जिसके किनारे नुकीले हों सरकंडे के समान, एरका नामक घास के रूप में वो जन्म गया। और उसमें क्या था कि अगर हम छुएं, आप छुएं, तो घास लचीली है, कोमल है, लेकिन जिस व्यक्ति को शाप लगा है, अगर उसका बायोमेट्रिक्स पकड़ में आ गया, पता चल गया कि शापित व्यक्ति ने स्पर्श किया, तो तुरंत वज्र के समान कठोर हो जाए। और कोई दूसरा व्यक्ति पकड़े, सामान्य व्यक्ति, तो घास जैसे घास है, और जहाँ कोई शापित व्यक्ति पकड़ ले तो वो तुरंत वही वज्र के समान संहारक बन जाए। उसको हाथ में लेते ही व्यक्ति क्रोधित हो जाए, उसमें उग्रता आ जाए, मारने का भाव आ जाए, विकृति हावी होने लगा, जैसे पिशाच बैठ जाता है मन में, वैसे हावी होने लगता था वो शाप, बुद्धि भ्रमित होती थी। अब बेटा को मारना पड़े, भाई को मारना पड़े, बाप को मारना पड़े, फिर वो पहचानता नहीं था कि कौन मित्र है कौन शत्रु है, क्या वो खून सवार हो जाए उसके मन में। तो भगवान को जब बाद में पता चला कि हमारे बाल बच्चों ने इतना बड़ा काम कर रखा है, कर्म करने गए थे, कांड करके लौटे हैं, तो भगवान ने कहा कि अब यद्यपि भगवान समर्थ थे इस शाप का निवारण करने में, लेकिन कर तुम नैच्छद भी प्रशापम काल रूप्यन में मोदत, लेकिन भगवान की भी यही इच्छा थी कि हम पृथ्वी के बाहर का हरण कर तो दिए हैं, लेकिन इधर अपना ही कुल खानदान इतना बढ़ा लिए कि फिर ये लोग मेरे अभाव में अनुशासनहीन हो जाएंगे। एक तो यदुवंशियों से बड़ी सेना किसी के पास थी नहीं उस समय, उनसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं, द्वारिका में सबसे अधिक पैसा है, द्वारिका में सबसे अधिक प्रबल सेना है, और भगवान के कारण ये सब शांत रहते हैं, अनुशासित रहते हैं। अब हम चले गए तो कलयुग आ जाएगा, कलयुग इनकी बुद्धि पर क्या प्रभाव डालेगा, और इस पैसे और सेना का क्या प्रयोग करेंगे, ये भगवान चिंतित हो गए। तो जो हमने बनाया उसको समेटना भी हमारा ही काम है।
तो कलयुग दो ही चीज देखता है, पैसा और बल। ताकतवर है और पैसे वाला है तो फिर बहुत अत्याचार करेगा ना। तो द्वारिका से लड़ेगा कौन? द्वारिका तो समस्या बन जाएगी। अभी तो द्वारिका के माध्यम से समाधान हो रहा है, द्वारिका के माध्यम से पृथ्वी का भार का हरण हो रहा है, वो भी हमारे कारण। अगर हम चले गए तो द्वारिका चलता फिर आतंकवादी संगठन बना देंगे ये लोग कलयुग के प्रभाव में। तो भगवान ने कहा सबको अपने ही माध्यम से पहुंचाना पड़ेगा, जहां जहां जिस जिस लोक से जिस जिस देवता के अंश से जो आए हैं सबको वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान ने ये सब लीला की है। और ये सब प्रभास क्षेत्र में गए हैं। प्रभास क्षेत्र में जाकर पहले तो स्नान ध्यान किया है और फिर वारुणी मदिरा इत्यादि पीकर, वारुणी मदिरा पीकर आपसी युद्ध में ये सब मरे हैं। उसमें बलराम जी नहीं लड़े थे, कृष्ण भगवान भी नहीं लड़े थे, ये लोग दोनों किनारे चले गए। बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश कर गए थे और भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कुछ उपदेश किया है और उद्धव जी को वही ज्ञान दिया जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था, वही गीता का ज्ञान, कुछ और प्रारूप। श्लोक अंतर है तो वही सब श्लोक नहीं है और उतने ही नहीं है। भगवान ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया उसी को और विस्तार से भिन्न शैली में उद्धव जी को समझाया है और कहा था ये ज्ञान आप विदुर जी को दे दीजिएगा। लेकिन उद्धव भगवान के वियोग में इतने रोने लगे थे कि विदुर जी के पास उतना ज्ञान देने का सामर्थ्य नहीं बचा, गला रुंध जा, बोल नहीं पाते थे। तो विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेजकर कहा कि ये ज्ञान वो ही जानते हैं, आप उनसे सीख लीजिएगा। बीच में निमि योगेश्वर संवाद इत्यादि भी है जो विस्तृत प्रसंग है। संक्षेप में सार बता देता हूँ। निमि योगेश्वर संवाद का सार यही है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है, वो अपने धन और अपने ज्ञान का प्रयोग उन लोगों के कल्याण में करें जिनके पास ज्ञान और धन नहीं है। ये सार है। वो ऐसे 9 योगेश्वर हैं जो हमने जड़ भरत की कथा सुनाई थी, जो उससे पहले हिरण बने थे और उससे पहले राजा भरत थे, उन्हीं के छोटे भाई थे, 9 योगी बन गए थे सब। और कलयुग में इन्हीं 9 योगेश्वरों ने नवनाथ का अवतार लिया, जो गोरक्षनाथ मत्स्यनाथ ये सब है ना, उन्हीं योगेश्वरों के अवतार उनकी संप्रदाय में ऐसी बात बताते हैं। तो कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगेश्वर हैं। और मिथिला के राजा निमि से ये सब सत्संग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, जिन लोगों के पास, शूद्र वर्ण के बहुत से लोगों के पास जहाँ धन नहीं है, स्त्रियों के पास बहुत अधिक व्यस्तता है, वो सब अलग से अध्ययन में अधिकृत नहीं हैं या सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे में स्त्री शूद्रादि लोगों का भी कल्याण होता रहे, इसीलिए राजा को चाहिए या धनिकों को चाहिए कि कथाओं का आयोजन करें, विद्वानों को चाहिए कि वहाँ जाकर धर्म का उपदेश करें, ताकि जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं, वो लोग भी पंडाल में आए, कथा सुने, वो भी कल्याण को प्राप्त करें। तो आयोजन तो कोई एक व्यक्ति करता है और लाभ पूरे समाज को प्राप्त होता है। इसका उपदेश किया उन्होंने कि केवल तुम्हारे पास पैसा है तो कथा करके सुन लिया, ऐसी बात नहीं। जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी निमंत्रण भेजकर बुलाओ कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, आप आकर सत्संग करें, सुने, कल्याण की ओर प्रवृत्त हों। 4 प्रकार से व्यवहार करने वाले भक्त हैं, अधम, मध्यम, उत्तम और सर्वोत्तम। तो अधम भक्त क्या करता है? भगवान की पूजा तो बढ़िया से करता है, लेकिन दूसरे को बहुत गाली देता है, पड़ोसी से झगड़ा करेगा, घर से झगड़ा करेगा, लेकिन समय पर नहा धो के अगरबत्ती दिखाने पहुंच जाएगा। है भक्त, वो भी पूजा तो कर ही रहा है, भगवान से तो विरोध नहीं है, लेकिन भगवान के भक्तों से विरोध है, अन्य लोगों से वैर है उसका। तो भक्त तो है लेकिन अधम कोटि का है, अभी उसकी भक्ति कच्ची है, बच्ची है, सच्ची नहीं है। उससे ऊपर मध्यम कोटि का भक्त, जिसमें लगभग सज्जन लोग आ जाते हैं आजकल। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, किसमें? ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दिशत्सु च। प्रेम करे, मित्रता करे और कृपा करे और उपेक्षा करे, ये 4 व्यवहार करे तो मध्यम श्रेणी का भक्त है। मतलब न उत्तम है न अधम है। किससे प्रेम करे? तो कहा ईश्वरे, ईश्वर से प्रेम करे। और मित्रता, संगति, दोस्ती किससे करे? तो तदधीनेषु, भगवान के अधीन रहने वाले भक्तों की संगति करे, मित्रता करे। और कृपा किस पर करे? तो ऐसे लोग जो श्रद्धालु हैं लेकिन मूर्ख हैं, हृदय में तो श्रद्धा है लेकिन जानते नहीं है शास्त्र के बारे में, भगवान के भजन के बारे में, तो उन पर कृपा करके उनको बतावे, श्रद्धालु को केवल, सबको नहीं। और उपेक्षा, दूर रहे, उपेक्षा करे, बहिष्कार करे। किसका? दुष्टों की संगति का बहिष्कार करे, उनकी उपेक्षा करे। तो भगवान से प्रेम, भगवान के भक्तों की संगति, जो लोग श्रद्धालु हैं लेकिन मूर्ख हैं या नासमझ हैं या अविवेकी हैं, उनको ज्ञान देकर उनका उद्धार करवाए और दुष्टों की संगति से दूर रहे। ये 4 व्यवहार 4 जगहों पर जो करता है वो मध्यम प्रकार का भक्त है। उत्तम प्रकार का भक्त कौन है? जो इतना सोचता ही नहीं है कि कौन भगवान का भक्त है और कौन दुष्ट है। ठीक है, जो है सब भगवान अपना देख रहे हैं, हमको उससे मतलब है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और हमको केवल भगवान पर ध्यान करना है। ये उत्तम भक्त हो गया। और सर्वोत्तम भक्त क्या हो गया? जो यही नहीं पकड़ पाता कि भक्त कौन बचा और भगवान कौन बचे। ये भेद भी जब मिट जावे,
भक्त और भगवान का, साध्य और साधक का भेद जब मिट जाएगा तब वो सर्वोत्तम हो गया। जैसे नदी समुद्र में मिल गई तो बता नहीं सकते कि कौन वाला जल नदी का था और कौन सा समुद्र का था, अभिन्न हो गया तो भगवत रूप हो गया, फिर वो सर्वोत्तम हो गया। ये सब बताए हैं। फिर कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, ये सब जो श्लोक हैं वो भी इसी प्रसंग के हैं कि शरीर से, वाणी से, मन से या पूर्व जन्म के संस्कार वशात जो भी कर्म करते हो, शास्त्रानुकूल व्यवहार का विनियोग भगवान के चरणों में कर दिया करो, क्योंकि नहीं करोगे तो सुख और दुख के चक्कर में फंसे रहोगे। इसलिए प्रभु आपने शरीर दिया है, आपने शास्त्र में आज्ञा दी, हमने कर दिया, इससे हमको कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि चाहिए होगा तो फिर उस सुख या दुख के लिए शरीर चाहिए, फिर शरीर के साथ एक परिवार मिलेगा, माता पिता होंगे, फिर उस शरीर का फिर पता नहीं किस कर्म में प्रवृत्ति बनेगी, फिर मरण होगा तो वहाँ पे फंस गए। तो आपने कहा करने, इसलिए हमने पूजा कर दी, हमने यज्ञ कर दिया, हमने दान कर दिया, बाकी इससे होने वाला फल आप जानिए, आप समझिए, हमको इससे कुछ नहीं चाहिए। इस भाव से जो रहता है वो बहुत शीघ्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। उद्धव जी को भी बहुत दीर्घ उपदेश किया भगवान ने। उद्धव जी के उपदेश के बाद भगवान स्वधाम गमन किए हैं। एक बभ्रू नाम के यदुवंशी बच गए थे, जिनको भगवान ने कहा था तुम द्वारका जाकर सबको समाचार दे दो, जो बड़े बुजुर्ग और महिलाएं कुछ बच गई हैं उनको बता दो कि अपने अपने सामान को समेटने लगें, और अर्जुन जब आएंगे हस्तिनापुर से तो उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अब द्वारका बचेगी नहीं, इसको समुद्र डुबा लेगा। तो जो लोग अभी बचे हुए हैं वो लोग अपने प्राण बचाने के लिए अर्जुन के साथ निकल जाइएगा। तो बभ्रू जब जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने आक्रमण करके उनको मार दिया था। तो भगवान को फिर अपने सारथी को भेजना पड़ा, दारुक को, और सारथी को फिर भगवान को तब कहीं जाना है नहीं, सीधे घर ही जाना है। तो सारथी को बोले कि ये रथ इत्यादि हम अंतर्ध्यान करवा देते हैं। दारुक भी बहुत रोने लगे। अच्छा, तो इनकी सेवा वहाँ भी है, लेकिन यहाँ वाला जो वियोग है उसका अनुभव कर रहे हैं। उद्धव जी की सेवा वहाँ भी है, हनुमान जी की सेवा वहाँ भी है, लेकिन यहाँ का जो लोकगत लीलागत वियोग है उसका भी अनुभव कर रहे हैं। तो दारुक ने जाकर वसुदेव जी को कहा कि यदुवंशियों का आपसी युद्ध में संहार हो गया महाराज, भगवान भी अब स्वधाम गमन की तैयारी कर चुके हैं, अब आप सब भी भगवान का चिंतन करते करते अपने लोक को पधारिए। तो देवकी, वसुदेव, रोहिणी ये सब अपने अपने धाम को गई हैं। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियाँ कुछ अग्निकुंड में जैसे सती हो जाती हैं, उस भाव से अग्निकुंड में प्रवेश कर गई हैं, और कुछ पत्नियों को अर्जुन ले जा रहे थे सुरक्षित द्वारका से निकालकर। तो रास्ते में डाकुओं का आक्रमण हुआ, भीलों का आक्रमण हुआ था, और वो भगवान की पत्नियों का हरण करके ले जाने लगे। तो जैसे हरण करने के लिए हाथ पकड़ते थे ले जाने के लिए, वैसे स्पर्श से उनका शरीर छूटता जाता था। यही शाप था अष्टावक्र जी का, उसी माध्यम से उनका शरीर छूटना लिखा हुआ था। तो जैसे डाकू ले जाने के लिए प्रयास करते थे वैसे वो सब उनका संसर्ग जैसे होने वाला होता था स्पर्श, वैसे ही अपना शरीर छोड़कर भगवान के धाम को जाती रहती थी। ये सब भगवान के स्वधाम गमन का वर्णन। और कुछ कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे, किसका किसका राज्य होने वाला है, ये सब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया है कि देखो परीक्षित, तुम्हारा राज्य तो तुम देख ही चुके हो, तुम्हारे बाद तुम्हारा लड़का बनेगा, जन्मेजय राजा बनेगा, फिर शतानिक बनेगा, ये सब करके अलग अलग ग्रंथों में भी ये सब वर्णन है, जैसे विष्णु पुराण इत्यादि में भी वर्णन है। फिर ऐसे करते हुए श्री सुनाग इत्यादि का वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा मगध में, फिर नंद वंश को चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त के माध्यम से नष्ट करवा देंगे, चाणक्य के नेतृत्व में चंद्रगुप्त राजा बनेंगे। फिर उनके पुत्र के रूप में बिंदुसार, वारिसार, बिंबिसार, तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोक वर्धन, अशोक उनका पुत्र जो राजा बनेगा। ऐसे करते करते मौर्य वंश का विस्तार होगा। तो मौर्य वंश में 10 राजा होंगे, मौर्या हेते 10 निपाह 763 फिर बृहद्रथ मौर्य अंतिम राजा होगा, जिसको पुष्यमित्र शुंग मारेगा, फिर शुंग वंश की स्थापना करेगा। हत्वा बृहद्रथम मौर्यम तस्य सेनापति कलौ पुष्पमित्रस्तु शुंगाहवः स्वयं राज्यम करिष्यति। कहीं पुष्यमित्र कहीं पुष्पमित्र दोनों नाम आया है। फिर शुंग वंश आएगा, वहां पर देवभूति तक राज्य करेंगे। फिर कण्व वंश आएगा। ये सब करते करते फिर उधर दक्षिण भारत में गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सब का राज्य होगा। सबका वर्णन करते करते तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान भवितातः सब वर्णन है। फिर मुगलों का आक्रमण ये सब होगा, यवन आ जाएंगे और तुर्क सब आक्रमण करेंगे, अंग्रेज सब आ जाएंगे, गुरुंड जो गोरे होते हैं, गोरे कहते हैं ना, गोरों का शासन था, तो गोरे मतलब गुरुंड, और तुरुष्क मतलब तुर्क, ये सब संस्कृत के शब्द हैं। तो ततोष्टौ जवना भाव्याश्च चतुर्दश तुरुष्काः भूयो दश गुरुंडाश्च मौना एकादशवती। फिर मौन नरपतियों का शासन आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन राजा है, लेकिन शासन तो चलेगा ही। तो मौन नरपति मतलब जो ज़्यादा बोले नहीं। अब मौन नरपति मतलब मनमोहन सिंह मत समझ लीजिएगा वो तो दिवंगत हो गए। भाव है कि
शासन चलता रहेगा, लेकिन कब किसके माध्यम से कौन सी सरकार आ जाए, कौन सी चली जाए, पता नहीं चलेगा। बस एक बनी है व्यवस्था, चल रही है। कोई कभी सरकार बन जावे, कभी गिर जावे, कभी षड्यंत्र हो जावे, कभी घोटाला हो जावे, तो राजा जैसा रहेगा व्यवहार कि हम शासक हैं, तुम हमारी प्रजा हो, हम प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति, एक रहेगा सत्ता का भाव, लेकिन उसमें कोई राज्यत्व नहीं रहेगा, उसमें राजा का भाव नहीं रहेगा, उसमें राजा जैसी बात नहीं रहेगी। वो शासन भिन्न प्रकार से चलेगा, ऐसा करते। फिर आगे बहुत कुछ है, आगे एक और पुष्यमित्र द्वितीय होंगे, ये सब का वर्णन है। शिशुनंदी, यशोनंदी, भूतनंदी, ये सब आगे राजाओं का वर्णन है जो भविष्य में होंगे। तो लगभग इनको आने में भी 1.5 शताब्दी और है उनका राज्यकाल आने में। और भविष्य पुराण में तो और विस्तार से आगे बताया है। फिर म्लेच्छराज का आक्रमण होगा, म्लेच्छराज भारत के राजा से अपनी पुत्री का विवाह करेगा, ये सब भी हम कई बार बता चुके हैं अपने अन्य अनुभावों में, और इसका कुछ कुछ संकेत यहाँ कर दिया गया। अंत में क्या हो जाएगा, सभी ब्राह्मण व्रात्य दोष से ग्रस्त होने लगेंगे, मतलब सबका जनेऊ 16 साल के बाद होने लगेगा। ये सब दोष है, इससे बचना है। व्रात्या द्विजा भविष्यन्ति, शूद्र प्राय जनाधिपा, शूद्र वर्ण का प्रभाव बढ़ेगा। और या तो व्रात्य ब्राह्मण उन्नति को प्राप्त करने लगेंगे, पॉलिटिक्स में चले जाएंगे और IAS IPS बनने लग जाएंगे, सेवावृत्ति से जीवन बनाने लगेंगे, और सभी राजा म्लेच्छों के समान हो जाएंगे। म्लेच्छ प्रायश्च भूभृतः, स्त्रियों को मारने में संकोच नहीं करेंगे। तो स्त्रियों की सुरक्षा की हालत देख ही रहे हैं कि स्त्रियां कितनी सुरक्षित हैं। बच्चों को मारने में नहीं संकोच करेंगे, तो भ्रूण हत्या देख लीजिए, ताबड़तोड़ अबॉर्शन हो रहा है। गाय मारने में संकोच नहीं करेंगे। कसाई खाने, अब तो सरकारें कसाई खानों से चंदा लेने लगी हैं। और गौ, ब्राह्मण, बच्चा, स्त्री, जिसको जहाँ मतलब सब कहीं ना कहीं किसी की हिंसा हत्या में लगे रहेंगे। उम्र कम हो जाएगी, कम उम्र में मरने लगेंगे, संतान हानि होने लगेगी, स्त्री पुरुष का भेद मिटने लगेगा। जिसका जहाँ यौन आकर्षण हो गया उसी से पति पत्नी के समान व्यवहार होने लगेगा, चाहे शास्त्र कुछ कहे, समाज कुछ कहे, मर्यादा कुछ कहे, बस स्त्री पुरुष का आकर्षण होना चाहिए। समयानुसार तब स्त्री स्त्री या पुरुष पुरुष में भी विकृति का आकर्षण हो जाएगा। ये सब है। साधु कौन होगा, साधुत्व दम्भ एव तो, जो जितना बड़ा ढोंग कर सके उतना बढ़िया साधु हो जाएगा। न्याय कैसे पता चलेगा कि न्याय हुआ कि नहीं, जो जितना बढ़िया पैसा दे सके न्यायालय में उसी के साथ न्याय हो सकता है। नहीं तो अवृत्या न्याय दौर्बल्यम, यदि पैसा नहीं है तो आपका न्याय दुर्बल हो जाएगा, उसको बल नहीं प्राप्त होगा। पांडित्य चापलम वचः, जो जितना बढ़िया चापलूसी करके और बात घुमा घुमा कर रख सके उसको उतना बड़ा विद्वान माना जाएगा। अनाढ़ वा साधुत्व, सबसे बड़ा अपराध क्या हो जाएगा, गरीब होना। ये सब है। स्वीकार एवं चुरवाहे, विवाह करने के लिए किस बात की आवश्यकता है, कंसेंट। कोर्ट कहती है ना, कंसेंट था कि नहीं लड़की का, वही कंसेंट मतलब हाँ हम अनुमति देते हैं कि आप हमसे यौन व्यवहार करें, तो यही विवाह का सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। उदरम भरता स्वार्थ, व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होगा, 2 वक्त की रोटी कमा लेना। करियर बनाने का यही उद्देश्य है, 2 वक्त की रोटी कमा लेना। यशोर्थे धर्म सेवनम, पूजा पाठ यज्ञ दान कथा क्यों होगी, समाज हमको जाने कि हम इतना बड़ा आयोजन किए, हमारा यश बढ़े, लोग हमको जाने कि बड़ा व्यक्ति है, इसके लिए कथाएं होंगी। ये सब है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जिसका समाज जिस समय बली होगा दूसरे पर अत्याचार करने लग जाएगा। जिसकी जाति का जहाँ बल बढ़ गया दूसरे को दबाने में लगा रहेगा। एक दूसरे के सापेक्ष सब इस प्रकार से आपसे संघर्ष में लगे रहेंगे। वर्षा नहीं होगी, खेती नहीं होगी। अगर बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बाढ़ आ जाए, नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं होगी, अकाल पड़ जाए। ये सब लक्षण हैं। छाए प्राया सुधेनुसु, बकरियों के समान कम दूध देने वाली गायें हो जाएंगी। और जर्सी वाली गाय नहीं है, वो तो इंजेक्शन दे के और वर्णशंकर बना के उसमें विकृति करके ना प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत कह रहे हैं। तो इत्थम कलौगत प्राये जने तो खर धर्मिणी धर्मत्राणाय सत्वेन भगवान अवतरिष्यति। इस प्रकार से जब मनुष्य खर धर्मा हो जाएगा, मतलब रहेगा गधा और दिखेगा मनुष्य के समान, जने तो खर धर्मिणी, दिखेगा मनुष्य के समान होगा वो गधा। तो ऐसे गधों से जब धरती भर जाएगी तो भगवान गधों को मारने के लिए आएंगे, 2 पैर वाले गधों को। अब तो 4 पैर वाले गधे भी मध्य प्रदेश से लुप्त होने लगे हैं। पहले तो बहुत गधे थे इधर 4 पैर वाले तो वो भी लुप्त होने लगे। और उनका जो गधापना है वो मनुष्यों में व्याप्त होते जा रहा है। तो भगवान जब देखेंगे जने तो खर धर्मिणी, जब मनुष्य शरीर से मनुष्य और बुद्धि से गधा हो जाए तो धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान कल की अवतार लेकर आएंगे। भविष्यवाणी का छापे जा रहे हैं लोग, लेकिन वो सब के चक्कर में पड़िएगा मत। हर 5 साल 10 साल में एक बार ऐसा ट्रेंड उठता है। दुनिया 2012 में भी खत्म हो रही थी, है ना, ट्रेंड चलता है हर 5 साल 10 साल में। मीडिया को एक बहाना चाहिए। बाकी 3 कल की अवतार को तो गोली मार के लोग खत्म कर दिए हैं अभी तक। कहाँ नहीं, कुंभ में जाइएगा तब वो कल की अवतार के 3-4 शिविर मिल जाएंगे। कुछ कहते हो चुका था, अब तो सतयुग आ गया है, उनका अलग ही चल रहा है न। हम सुधरेंगे ना युग सुधरेगा ये सब है भगवान के माध्यम से। फिर जब भगवान
700 वर्षों तक संहार करेंगे। भगवान थोड़े हिंदू मुसलमान करके मारने आएंगे, सबसे पहले हम ही लोग को मारेंगे कि तुमको सनातन धर्म में जन्म दिया गया तो शास्त्र अनुसार चलने के लिए दिया गया कि राजनीति बतियाने के लिए दिया गया था। तो जब कल की भगवान आएंगे तो ईसा मूसा वाला कष्ट तो नहीं रहेगा। हाँ, बौद्ध रहेंगे, बौद्धों से ही युद्ध होगा कल की भगवान का प्रधानता। उसमें मुसलमान ईसाई ये सब यहूदी ये सब नहीं रहेंगे वैसा, ये तो आपसी में ही खत्म हो जाएंगे। कुछ शताब्दियों का इनका खेल है। कल की भगवान के समय सनातन धर्म का प्रधान जो संघर्ष होगा वो बौद्धों से होगा। आस्तिक मत नास्तिक मत इतना ही है। तो नास्तिक मत के नेतृत्व में बौद्ध और आस्तिक मत के नेतृत्व में हिंदू सनातन, इन्हीं के मध्य का संघर्ष है जिसमें बौद्धों का पराभव करके कल के पुराण में फिर विस्तार से वर्णन है भगवान के लीलाओं का। तो फिर 2 वंशों को भगवान जगाएंगे, एक सूर्य वंश एक चंद्र वंश। राजाओं के लिए अब राजा रहेगा तब तो अच्छे से शासन करेगा। तो सूर्य वंश और चंद्र वंश, इसमें 2 राजाओं को भगवान ने रखा है। जिस समय कहते हैं चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति किसी विशेष योग में एक राशि में होंगे, उस स्थिति में सत्युग प्रारंभ होगा। इस प्रकार से भविष्यवाणी की गई है यहाँ पर। तो चंद्रवंश से भीष्म पितामह के चाचा अभी जीवित हैं, उनका नाम है देवापी। भीष्म पितामह के चाचा का नाम है देवापी, वो जीवित हैं। वो चंद्रवंशी राजाओं की परंपरा फिर आगे बढ़ाएंगे। और सूर्यवंशी राजाओं में महाराज मरुत अभी जीवित हैं, तो उनसे सूर्यवंश आगे बढ़ेगा। देवापी वो राम जी के पूर्वज हैं। तो देवापि शंतनोर भ्राता मरुश्चक्षाक वंशज कलाप ग्राम आसाते महायोग बरामे। तो जहाँ पर कल की भगवान आने वाले हैं संभल ग्राम में, उसके अतिरिक्त कलाप ग्राम है। तो कलाप ग्राम में ये दोनों राजा गुप्त रूप से तपस्या करते हैं सूक्ष्म जगत में। और जब इनके लायक माहौल बन जाएगा तो स्वयं को प्रकट करके फिर अपने वंश के माध्यम से फिर सारी व्यवस्था को दृढ़ कर देंगे। तो सारी व्यवस्था भगवान की तैयार है, इसलिए भगवान हड़बड़ी में नहीं है। सूर्योदय अपने समय पर ही होगा। चाहे आप 9 बजे माथा पीटते रहिए कि बहुत अंधकार है, 10 बजे पीटते रहिए, 11 बजे 12 बजे पीटते रहिए कि बहुत अंधकार है बहुत अंधकार है। सूर्योदय अपने समय पर ही होगा और निश्चित होगा, और होते ही अंधकार का विनाश होगा। वो प्राकृतिक व्यवस्था है और कोई इकलौता कलयुग नहीं है। 1000 कलयुग ब्रह्मा जी के एक दिन में बीतते हैं। तो जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये व्यवस्था है। इसमें आपके हड़बड़ाने से न कोई सुधार हो जाएगा न कोई तेजी आ जाएगी काम में। जो व्यवस्था प्रकृति की है वैसे चलेगी। इसके बाद भगवान सुखदेव जी पूछते हैं, परीक्षित जितना बताना था हमने बता दिया, अब भी कोई जिज्ञासा शेष है तो बोलो, क्योंकि अब तो 7वां दिन है और लगभग मेरा व्याख्यान पूरा हो ही गया है। तो और भी कुछ जानने की इच्छा हो तो बताओ। हालांकि जितना हमारी ओर से आवश्यकता हमने समझा दिया है। कोई शंका है, कोई संदेह है? किम भूय श्रोतुमिच्छसि, क्या और सुनना चाहते हो? तो राजा परीक्षित बहुत गदगद भाव से बहुत भावुक हो गए और अपने गुरु जी को प्रणाम किया। एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षित व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धांजलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः। परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करके कहते हैं, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अब सर्वत्र हमको भगवान का दर्शन, भगवान का अनुभव हो रहा है। सिद्धोस्म अनुगृहीत तो उसमें होता करुणात्मा श्रावित हो यज्ञ में साक्षात अनादि निधनो हरि। जिस परमात्मा का न अंत है न आदि है, अनादि अनंत परमात्मा के तत्व को आपने बताया, इतने अच्छे से समझाया और हमारे ऊपर कृपा करके हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया। इससे अधिक और कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। ये सर्वोच्च उपकार है। इससे बढ़कर कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है उसको मुक्त करने के अलावा। और आपने वो कृपा हम पर की, आज हम आप जैसे दयालु महात्मा की संगति से मुक्त हो गए हैं। हमारा अज्ञान दूर हो गया। अब हमको तक्षक से कोई भय नहीं, क्योंकि तक्षक उस शरीर को काटेगा। ऐसा तो 1000 शरीर में बदल चुके थे, लेकिन यह सौभाग्य है कि आपकी कृपा से अब दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। अब हमको पुनः यहाँ फंसा नहीं रहना पड़ेगा। तो तक्षक नाग के भय से हमको कोई आपत्ति नहीं, उसके जहर से कोई आपत्ति नहीं, अब मुझे भय नहीं है। ऐसा कह के सुखदेव जी को प्रणाम किया और सुखदेव जी खड़े हुए। जगाम भिक्षु साकम नरदेव न पूजिता। राजा परीक्षित से सत्कार सम्मान प्राप्त करके सुखदेव जी जैसे आए थे वैसे ही अपनी मस्ती में चले गए। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। और राजा परीक्षित अपने गुरु जी के बताए उसी ज्ञान का चिंतन करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए समाधि में चले गए। तक्षक नाग ने जिस समय परीक्षित को काटा है उस समय परीक्षित जी जा चुके थे, वो शरीर वहां पड़ा हुआ था। तो तक्षक के काटने के बाद चेतना नहीं निकली, निश्चेष्ट परीक्षित को तक्षक ने काटा। तो ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर देहो ही गरलागेना।
ऐसे राजा परीक्षित जो परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, ब्रह्मभूतस्य, परमात्मा में जो विलीन हो चुके हैं, उनके शरीर को तक्षक ने भस्म किया। जैसे तक्षक डसना चाहा उसी समय परीक्षित जी मुक्त हो चुके थे। उनके मुक्त होने के बाद तक्षक ने काटा, शरीर के नष्ट होने की जो शापगत प्रक्रिया थी उसको पूर्ण कर दिया और परीक्षित जी के शरीर के दग्ध होते ही हाहाकार हो गया। हाहाकार शांत हुआ तो जय जयकार होने लगी, क्योंकि ऐसी अद्भुत सदगति किसी की हुई नहीं थी। तो फिर जनमेजय को उत्तंक मुनि के मार्गदर्शन में जब पता चला कि हमारे पिताजी को तक्षक ने काटा है, और बच्चे थे तक जनमेजय उस समय, बाद में जब उनको बाद में बताया गया कि आपके पिताजी ऐसे ऐसे मरे थे, तो उनको बहुत बुरा लगा। फिर वो सर्प यज्ञ करने लगे कि हम पूरे संसार के सर्पों को ही मार देंगे। तब मनसा देवी के पुत्र महर्षि आस्तिक ने आकर बीज बचाव किया था और कहा कि यही भवितव्यता थी, इसीलिए तक्षक से वैर मत करो। तक्षक का कोई निजी वैर थोड़ी इस प्रकार से था कि परीक्षित जिसको गाली दे दी, तो शाप था, आपके पिताजी का ही प्रारब्ध था। ये सब हुआ है आगे घटनाक्रम कुछ कुछ। अब याज्ञवल्क्य मुनि का थोड़ा सा वर्णन है, 2-3 छोटी छोटी कथाएं हैं। याज्ञवल्क्य मुनि जो वैशंपायन जी के शिष्य हैं, उनको गुरु जी ने शाप दे दिया था कि तुमको जो भी हमने वेद पढ़ाया है वो तुम भूल जाओगे। वेदव्यास ने चारों वेदों को 4 शिष्यों को दिया था। ऋग्वेद दिया पैल मुनि को, जैमिनी मुनि को सामवेद दिया, वैशंपायन जी को यजुर्वेद दिया और सुमंतु को अथर्ववेद दिया। 4 शिष्यों को 4 वेद दिया और इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायण ये सब जितने हैं ये दिया रोमहर्षण जी को, जो सूत जी कहलाए। ऐसे करके 5 प्रधान शिष्य बनाए थे। और उसके बाद और भी छोटे बड़े अपने परंपरा में बढ़ाते गए इस विषय को। तो उसमें वैशंपायन जी जो यजुर्वेद के ज्ञाता थे, उनके शिष्य थे याज्ञवल्क्य। ऐसे बहुत से शिष्य थे, लेकिन प्रधान थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी को एक बार गुरु जी ने शाप दे दिया। कुछ अहंकार पूर्ण उन्होंने कुछ कहा था, तो याज्ञवल्क्य जी को गुरु जी ने शाप दे दिया कि तुम्हारे वेद ज्ञान का लोप हो जाए, हमने जो वेद पढ़ा है उसका तुम परित्याग कर दो। तो अब ज्ञान कैसे कोई परित्याग कर दे, वो तो रट लिए, याद कर लिए, स्मरण रह गया। तो उसमें उन्होंने योग बल से उल्टी करना प्रारंभ किया और सारे मंत्रों को उल्टी करके अपने दिमाग से मिटा दिया, डिलीट कर दिए, सब फॉर्मेट मार देते हैं ना। तो अब वो ज्ञान वेद का बाहर था और उल्टी है, अब उल्टी का क्या करें, अपवित्र हो गया। तो बाकी जो गुरु भाई थे उनके, जो याज्ञवल्क्य जी की अपेक्षा पढ़ाई लिखाई में थोड़े कमजोर थे, उन्होंने कहा अगर हम इसको चाट लेते हैं तो दोष लगेगा, उल्टी है, घृणित वस्तु है और वेद ज्ञान है, छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो क्या करें, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण किया और तीतर बनकर उसको चुग लिए। तो पक्षी को तो दोष नहीं लगता इन सब, उसका तो वैसा ही स्वभाव है, इसलिए दोष नहीं लगा। देखिए सारा काम शरीर से ही होना है, इसलिए शरीर के अनुसार क्रियाओं में दोष या निर्दोषता होती है। कुत्ता विष्ठा खा लेता है तो क्या दोषयुक्त तो हो गया? नहीं हुआ। आप स्पर्श भी कर लें तो अपवित्र हो जाएंगे। कुत्ता ऐसे ही अपवित्र है उसके प्राकृतिक वृत्ति के अनुसार। अब लोग बात बनाकर गोदी में खिलाने अलग बात, तो जिनके यहाँ कुत्ता पाला जाता है उनके हम जाते ही नहीं, समझा समझा थक गए। तो कथा के लिए जो कोई संपर्क करते हैं तो हमने वो सारी लिस्ट बना रखी है कि भ्रूण हत्या किए हो गया, गो हत्या किए हो गया, मांस मदिरा की क्या स्थिति है, और किसी से कुछ गहना जेवर चुरा कर बैठे हो कुछ पाप करके, और घर में कुत्ता पाले हो कि गाय पाले हो, गाय में भी देहाती की जर्सी है। ये नहीं पूछता हूँ कि पैसा कितना है, पहले ये सब पूछ लेता हूँ। पैसा तो शास्त्र कह दिए कि विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। भागवत कथा कराने का अर्थ है कि विवाह में जितना खर्च होता है उतना लग जाता है। ये हमारा नहीं, ये तो यही लिखा हुआ है, विवाह यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। जितना धन एक कन्या के विवाह में लग जाता है लगभग उतना खर्चा भागवत कराने में लग जाता है। अब कन्या का विवाह तो गरीब का भी है और राजा का भी है। अपनी हैसियत से राजा भी अपनी बेटी का विवाह करता है, गरीब व्यक्ति भी करता है, तो वो तो खैर निश्चित मात्रा नहीं है। लेकिन जो शास्त्रीय योग्यताएं होनी चाहिए कि भाई इन सदाचरणों का पालन होना चाहिए, इस प्रकार की उसमें लक्षण दिखने चाहिए, उसका तो परीक्षण होना ही चाहिए। तो याज्ञवल्क्य जी का प्रसंग हम बता रहे थे। अब याज्ञवल्क्य जी वेद ज्ञान से रहित तो हो गए। अब वेद ज्ञान के बिना अपने समस्त कृत्यों को करें कैसे? सारा का सारा उनका परलोक बिगड़ जाएगा। और गुरु जी क्रोधित हैं, तो वेद बताए कौन? अब वेद के मंत्र वापस कैसे मिले? तो सूर्य देव की तपस्या करने लगे। नमो भगवते आदित्याय अखिल जगतात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तंभ पर्यन्तानां अंतर्हृदयेषु बहिर्वैताकाशैवोपाधिनाड्यय धीयमानो भवानीक एव क्षणलवनिमेषावयवोपचित संवत्सरगणेनापामादान विसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति। सूर्यदेव की तपस्या की। सूर्यदेव दोपहर को घोड़े के आकृति में प्रकट हुए। सूर्यदेव ने जिस स्वरूप से उनको उपदेश किया वो अश्व का रूप था, और घोड़े के स्वरूप में आकर
भगवान सूर्य ने कहा कि हे याज्ञवल्क, हम आपको ऐसे वेद मंत्र प्रदान करते हैं जो आपके गुरु जी के पास भी नहीं है, और यजुर्वेद की परंपरा में ही आने वाले मंत्र हैं, क्योंकि वेद नहीं बदल सकते हो। तो माध्यंदिनी शाखा, दोपहर में उपदेश किया तो माध्यंदिनी शाखा, घोड़े के स्वरूप में तो वाज सनी ये सब संज्ञाएं हो गई। तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो परंपराएं हो गई। तो ये वैशंपायन जी की परंपरा वाले हुए वो कृष्ण यजुर्वेद में गए, और सूर्यदेव ने जो दिया याज्ञवल्क्य जी वाली परंपरा में उसको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। तो कृष्ण और शुक्ल ये यजुर्वेद के दो भेद हो गए। ऐसे है वो एक ही, लेकिन वो अध्याय अध्याय वो संहिताएं सब उस माध्यम से व्यवस्थित हो गई। अब मार्कंडेय जी का चरित्र थोड़ा सा वर्णित है अंत में। मार्कंडेय मुनि भगवान के परम भक्त भृगुवंशी ब्राह्मण थे, और भगवान नर नारायण इन पर प्रसन्न हुए, वरदान देने आए। तो मार्कंडेय जी ने कहा कि हमको आपकी माया देखनी है। तो मार्कंडेय जी को माया दिखाने के लिए भगवान ने पूरा प्रलय का दृश्य दिखाया है, और उसी प्रलय की जल में समुद्र में डूबने लगे मार्कंडेय जी, और बहुत युगों तक वैसे भटके। और फिर भगवान बाल मुकुंद का दर्शन किया, जो बरगद के पत्ते पर भगवान सोए रहते हैं छोटे से बच्चे बनकर। वटस्य पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंद मनसा स्मरामि। तो भगवान की श्वास से वो उनके अंदर जाते हैं, फिर एक नया ब्रह्मांड देखते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वही प्रलय का दर्शन करते हैं। और जब बहुत डर गए, धैर्य समाप्त हो गया और भगवान की शरण में गए, तब भगवान ने अपनी माया समाप्त कर ली। और मार्कंडेय जी को लगा कि ये इतने युगों का जो हमारा प्रलय दर्शन था वो तो कभी हुआ ही नहीं, तो सपना जैसा उनको लगने लगा। तो अपनी माया दिखाकर मार्कंडेय जी के वरदान की तृप्ति किए हैं। वही मार्कंडेय जी से भगवान महादेव का सत्संग हुआ है, और महादेव जी ने जब कहा कि हमसे वरदान मांगी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमारे मन में कोई इच्छा नहीं है कुछ मांगने की, आपके दर्शन से ही हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हैं, फिर भी आपके वचन का सम्मान करते हुए हम वरदान मांगते हैं। भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 12वें स्कंद के 10वें अध्याय में ये वर्णन है। हम पहले आपको शुरू दिन महात्म में गलती से बोल दिए थे 11वें अध्याय में। तो एक सज्जन प्रश्न किए कि गुरु जी 11वें अध्याय में मिल नहीं रहा है। तुमने कहा अरे नहीं, 10वां अध्याय बोलना था। ऊपर देखे तो 11 लिखा मिला ना, अगले अध्याय का प्रारंभ है दूसरे पन्ने से। तो 12वें स्कंद के 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में वरदान मांगा है। वरमेगं वृणेथापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु तथा। हे महादेव जी, आपके चरणों में, भगवान नारायण के चरणों में और आप दोनों के भक्तों में हमारी एक जैसी निष्ठा और भक्ति रहे, यही हम वरदान मांगते हैं। तो महादेव जी ने कहा ये तो पहले से आपको प्राप्त है, तो आप तो कुछ मांगिएगा नहीं, हम ही चाहिए आपको अपनी ओर से वरदान देते हैं। तो हम आपने जो मांगा वो तो हम देंगे ही, वो भक्ति तो होगी। भक्तिमांश तो मधोक्षजे, भगवान के चरणों में आपका प्रेम तो है ही, हमारे प्रति प्रेम है ही, हमारे भक्तों के प्रति भी आपका प्रेम है, भक्ति है, और ये तो रहेगा ही। और हम आपको देते हैं आकल्पाम ताज्यशः पुण्य मजरामरता, तथा कल्प भर की आयु हमने दिया तो चिरंजीवी बना दिया उनको, और अजर अमर हो जाइए आप, कभी बीमार नहीं पड़िए, कल्प पर्यंत कोई बीमारी नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग शोक कमजोरी नहीं। ज्ञानम त्रयकालिकम ब्रह्मन विज्ञानम च विरक्तिमत, तीनों समय का ज्ञान हो जाएगा, भूत भविष्य वर्तमान सत्य कालदर्शी महात्मा आप हो जाइएगा, और आपका ज्ञान विज्ञान बहुत दृढ़ होगा, और वैराग्य भी दृढ़ होगा। आपका ब्रह्म ज्ञान सदैव पुष्टि को प्राप्त होगा। ब्रह्म वर्चस्विनो भूयात्, और पुराणाचार्यतास्तुते, आपके नाम से पुराण भी होंगे, तो आप पुराण के आचार्य भी बनेंगे। तो मार्कंडेय जी के नाम से मार्कंडेय पुराण है, और वहीं पर दुर्गा सप्तशती वर्णित है, जिसका पाठ नवरात्र में किया जाता है। तो ये सब वरदान शिव जी ने अपनी ओर से दिया है। फिर भगवान नारायण के कुछ आराधना क्रम का वर्णन है। सूर्यदेव के व्यूह का वर्णन है कि सूर्यदेव का स्वरूप दिव्य लोक में, दिव्य रथ मंडल में कैसा दिखता है। फिर सूची भागवत का वर्णन है कि इस पूरे ग्रंथ में प्रारंभ से लेकर अभी तक किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। तो विषय सूची है भागवत के अंत में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में, और अंत में फिर बाकी पुराणों का रहस्य बताया गया है। बिजली आ गई कि चली गई? आई है, अभी आई है। अच्छा, तो कथा अभी लगभग पूर्ण ही है। अच्छा, डीजल खत्म हो गया। तो बिजली नहीं आई है मतलब अभी भी ना, कोई बात नहीं। तो मिश्रा जी, बात ऐसी है कि मैं जितना बोल पाऊंगा उतना बोलकर बता देता हूं, क्योंकि अंतिम अध्याय पर ही चल रहा है। तो विषय बस इतना है कि अंतिम अध्याय में 18 पुराण के नाम और उनकी श्लोक संख्या का वर्णन करने के बाद यह कहा गया कि जैसे नदियों में गंगा की श्रेष्ठता है, जैसे देवताओं में भगवान नारायण की श्रेष्ठता है, जैसे वैष्णवों में महादेव जी की श्रेष्ठता है, वैसे ही पुराणों में भागवत महापुराण की श्रेष्ठता है।
और भागवत महापुराण को बोलने वाले सुखदेव जी, सुनने वाले परीक्षित जी को धन्यवाद देकर भगवान के प्रति अपने समस्त कर्मों को शरणागत भाव से निवेदित करके भगवान के प्रभाव से, भगवान की कृपा से अपने उद्धार की प्रार्थना की गई है कि हम पुनः इस संसार में न आवें। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्तम नोयतः प्रभु की। आज से पहले हमारा मालिक चाहे जो रहा हो, लेकिन अब से आप हमारे स्वामी हैं, अब से हमारी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी हुई। हमारा उद्धार करना या हमको नरक भेजना सब आप जानिए। अब हमारा कुछ अपने हाथ में नियंत्रण नहीं रहा। अब आप हमको स्वीकार कीजिए और हमारी बागडोर अपने हाथ में लीजिए। और इसके लिए अब हमारे पास न पैसा बचा, न ज्ञान बचा, न सामर्थ्य बचा, अपने पास कुछ नहीं, केवल आपका नाम जपने के अलावा। तो जिनके नाम स्मरण से सभी पापों का नाश होता है, सभी दुखों का नाश होता है, उस भगवान को प्रणाम करके इस ग्रंथ को पूर्ण किया जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।